हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में ब्रेस्ट चैप्टर। ठीक है। ब्रेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सर्जरी में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है ब्रेस्ट। तो आज पूरे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं उसको अपन कंप्लीट करेंगे ब्रेस्ट का। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट। इससे अपन जो छोटे टॉपिक्स है उसको अपन इससे पढ़ेंगे, और जो कार्सिनोमा हो गया है काफी बड़ा टॉपिक है जो इसमें पढ़ना मेरे को लगता है कि वर्थ नहीं है, तो हम उसको अलग बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारा मैनुअल है जो उससे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट ड्रॉ द सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है। नहीं, उसको एनाटॉमी बताओ तुम करके। तो उतना आप पढ़ के आए, उसको एनाटॉमी पढ़ के आए थे, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको डायग्राम बस बना देना है। जैसे कि एक ही डायग्राम बना देना है। ठीक है। यहाँ फॉर्मेट लैंगर बता देना, इसका एक्सिलेटर स्पेस पर बता देना। ठीक है। बाकी फिर इसका क्या बोलते हैं, ये फॉर्मेट लैंगर होते हैं, एक्सिलेटर स्पेंस होता है। ये आपका एटोमी ब्रेस्ट है। देखो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक पेट्रोल मेजर बनाना है। ठीक है। उसके सामने आपको फिर एक लाइन खींच के ब्रेस्ट बनाना है। ठीक है। जो आप फर्स्ट में बना के आते हो, और फिर यहाँ पे आपका ये रहेगा। ठीक है। ठीक है। आपका लैक्टिफेरस साइनस है, और उसको जोड़ के कौन रखता है आपके यहाँ बेस से, लिगामेंट ऑफ कूपर। तो ये क्या आपका पेक्टोरिस मेजर है ना। और ये आपका लैक्टिफेरस साइनस है। ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है। अब आपके ब्लड सप्लाई है तो क्या आएगा, लैटरल थोरेसिक आर्टरी करता है ब्लड सप्लाई, और आपका कुटेनियस ब्रांच ऑफ इंटर मेमोरी आर्टरी। ठीक है। साइड से आपका मेमोरी आर्टरी करता है, लैटरल थोरेसिक आर्टरी करता है, और लैटरल ब्रांच ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है। इंटरकोस्टल आर्टरी भी करता है, और पेट्रोल ब्रांच ऑफ एक्रोमोथोरेसिक आर्टरी और सुपर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है। शायद थोरेसिक वाले हैं, लैटरल थोरेसिक है आपका, लैटरल थोरेसिक है, और आपका इंटरनल मेमोरी ग्लैंड का आर्टरी है। ठीक है। लैटरल थोरेसिक इंटर मेमोरी आर्टरी, और आपका फिर सेकंड थर्ड फोर्थ का इंटरकोस्टल आर्टरी, और आपका पेक्टोरल ब्रांच ऑफ एक्यूमुलेट थोरेसिक आर्टरी और सुपर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है। इसके लिम्फ नोड्स के ड्रेनेज में आएगा तो क्या होगा कि ये आपका है, तो यहाँ पे आपका साइड में आपका जो आएगा, ये आपका आएगा पहला ये आएगा क्या बोलते हैं, लैटरल। ठीक है। लैटरल आएगा आपके जो पेक्टोरस मेजर की पेट्रोस माइनर के जो ऊपर रहेगा वो आपका रहेगा सेंट्रल, सेंटर में रहेगा ये। ठीक है। सेंटर रहेगा, ए आपका लाइटरल रहेगा, लाइटरल साइड में, और उसके जस्ट नीचे रहेगा सी में पेक्टोरल, क्योंकि पेक्टोरल्स का फेशियल के सामने है, तो आपका एग्जाम के सामने जाएगा वो आपका पेक्टोरल्स रहेगा। ठीक, पेक्टोरल सेंट्रल पेक्टोरल। और फिर आपका सी कहाँ है, ए बी सी, ये डी, और ये ई। ठीक है। क्लेविकल के ऊपर है जिसका नाम है सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है। क्लेविकल ऊपर है, सुप्रा क्लेविकुलर। बी आपका अपाइकल, क्योंकि ये अब ऊपर है तो अपाइकल, बी सेंट्रल, और सी आपका पेक्टोरल। ठीक है। डी आपका अपाइकल हो जाएगा, बी सेंट्रल सेंटर में है, और डी आपका सी आपका क्या हो जाएगा, पेक्टोरल, और ए क्या हो जाएगा, लैटरल। ठीक है। तो लैटरल होता है लैटरल नोड, लैटरल नोड, सुपर क्लाविकुलर नोड, आपका सेंट्रल नोड, आपका अपाइकल नोड, और आपका पेक्टोरल नोड। ठीक है। ये नोड्स होते हैं इसके। और फिर इसके बाद हमारा ये तो आपका बेसिक एनाटॉमी था, तो उसकी तरफ पढ़ाया नहीं क्योंकि ये पढ़े हुए उसको, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक से पूछ सकता है, वेट, ये है ना, हाँ, एनडी ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है। क्या बोलता है एनडी ऑफ द ब्रेस्ट, एब्रेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है। एनडी, तो क्या ये, एब्रेशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट इन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट। एनडी इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर। ठीक है। एनडी में आपका काफी बिनाइन ब्रेस्ट ऑर्डर आता है, अकरिंग एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ रिवर्टिव पीरियड्स इन फीमेल। ठीक है। तो एनडी क्या है, एनडी क्या है, एब्रेशन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट होता है। एनडी इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर। ठीक है। बहुत वैरायटी रखता है ये बिनाइन ब्रेस्ट ऑर्डर का, जो कि हमारे डिफरेंट पीरियड्स में होता है, किसके, रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में, फीमेल्स में। अर्ली अर्ली होता है एक ठो, मैच्योर होता है, और इवोल्यूशन फेज होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का। ठीक है। अर्ली, मैच्योर और इवोल्यूशन फेज। इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एट कैरेटिव ब्रेस्ट क्लिनिक 1986 बाय एरी Hook. All condition under ND should be carefully clinically examined after mammography and FSC core cut biopsy should be done to rule out pregnancy. ठीक है। तो एनडी का एनडी हमारा यूज नहीं किया था, एनडी का ऐसा होता है कि हमको क्लियरली इसको एग्जामिन करना होता है। ठीक है। ये बिनाइन होता है, हम लोग को माइनसी को रूल आउट करना होता है इसमें। और फिर उसका एंटी जो है डिफरेंट एविशन डिजीज का होता है। तो देखते हैं कि आपका तीन टाइप होता है, एक अर्ली होता है, एक आपका मैच्योर होता है, और आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है,
अर्ली होता है, मैच्योर होता है और इन्वोल्यूशन फेज का होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अर्ली, मैच्योर, इन्वोल्यूशन फेज। तो वही है ना, एग्रीगेशन एंड ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट, है ना, एनडी। तो इट इज बेस्ड ऑन चेंज इन नॉर्मल थ्री फेज ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट, है ना। चेंज आता है। नॉर्मली क्या होता है हमारा, पहला लॉबुलर डेवलप होता है, लॉब्यूल्स जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि हार्मोनल साइक्लिक चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं और फिर इमोशन होता है, ठीक है। तो पहला क्या आपका, इन अर्ली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से 25, इन मैच्योर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 से 40, इन इमोशनल एज ग्रुप 40 से 55, ठीक है। तो क्या है आपका अर्ली और आपका मैच्योर, है ना, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मैच्योर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और आपका इन्वोल्यूशन एज ग्रुप। तो जो आपका अर्ली में क्या होगा, नॉर्मल लॉब्यूल फॉर्मेशन में कॉज एब्रेशन एज फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। नॉर्मल जो लॉब्यूल बनते हैं वो शायद एज अ फाइब्रो एडिनोमा की तरह कॉज कर सकता है। इफ इट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर इट इज कॉल्ड जायंट फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर ज्यादा है लॉब्यूल तो जायंट फाइब्रो एडिनोमा बोलेंगे इसको, एज डिजीज स्टेटस इट इज एंड ऑफ अ लॉब्यूल। तो ये आपका फाइब्रो एडिनोमा के बारे में हो गया। नॉर्मल स्टोमा में डेवलप जुवेनाइल हाइपरट्रोफी एज एब्रेशन एंड मल्टीपल फाइब्रो एडिनोमा एज डिजीज स्टेटस, ठीक है। तो क्या बोल रही है कि जो आपका लॉब्यूल होता है, लॉब्यूल वो नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अगर लॉब्यूल जो है आपका काफी, लॉब्यूल जो काफी बड़ा हो जाएगा, है ना, हाइपरट्रोफी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे इसको फाइब्रो एडिनोमा हो गया है, ठीक है, फाइब्रो एडिनोमा हो गया है। और अगर वो तो इसको जायंट फाइब्रो एडिनोमा तरह आपको एब्रेट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल तो अर्ली में क्या आएगा, दो आएगा, एक फाइब्रो एडिनोमा आएगा, और अगर स्ट्रोमा स्ट्रोमा अगर नॉर्मल जो है वो जुलाइन हाइपरट्रोफी हो गया है एज एब्रेशन, और तो मल्टी फाइब्रो एडिनोमा कहलाएगा। अब आते हैं अर्ली हो गया, अब आते हैं मैच्योर में आते हैं। नॉर्मल नॉर्मल साइक्लिक नॉर्मल साइक्लिकल हार्मोनल इफेक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड स्टोमा गेट एजिटेटेड बाय एब्रेशन कॉजिंग जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट, ठीक है। क्या होगा कि हार्मोन्स का जो हमारा इफेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे ब्रेस्ट का क्या होगा, जनरलाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज जाएगा। इट इज स्टेटस इज साइक्लिक मैस्टाल्जिया विद नोडुलैरिटी आल्सो कॉल्ड फाइब्रोसिस्टो एडिनोसिस, ठीक है। तो पहला क्या था आपका कि यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बड़े हो जाते थे, ठीक है। तो वो हम लोग आज यूज करते फाइब्रो एडिनोमा यूज कर रहे थे उसके नाम पे। और दूसरा था क्या, कुछ ट्रोमा डेवलप अच्छे से नहीं हो रहे थे, हाइपरट्रोफी हो गया था, जुलाई हाइपरट्रोफी हो गया था, तो हम उसको फाइब्रो एडिनोमा डिजीज स्टेटस नाम दिए। अब आते हैं कि अपन बीच में मैच्योर में क्या होगा, तो अर्ली में हो गया फाइब्रो एडिनोमा, बीच में आते हैं तो हमें साइक्लिक हार्मोन जो है वो इफेक्ट हो गया ग्लैंड्स और स्ट्रोमा में, तो क्या किया, एनलार्ज कर दिया, एनलार्ज करते तो उसको बोलेंगे बस साइक्लिकल मैस्टैल्जिया विद नोडुलैरिटी आल्सो कॉल्ड फाइब्रोसिस्टो एडिनोसिस, ठीक है, साइक्लिकल मैस्टैल्जिया, साइक्लिक मैस्टैल्जिया विद नोडुलैरिटी। अब आते हैं इन्वोल्यूशन एज ग्रुप में आते हैं, लोबुलर इन्वोल्यूशन, ठीक है, लोबुल्स क्या खत्म हो रहे हैं विद माइक्रोसिस्ट फाइब्रोसिस एडिनोसिस एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ठीक है। उसमें क्या हो गया आपका, माइक्रोसिस्ट बन गए, छोटा हो गया वो, फाइब्रोस हो गया, और आपका एडिनोसिस हो गया और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो गया, एंड इवेंचुअल एवोल्यूशन एज माइक्रोसिस्ट एंड सिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट। तो मैक्रोसिस्ट इज एन एब्रेशन, तो इस अपन मैक्रोसिस्ट एब्रेशन ऑफ नॉर्मल इरोशन, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस इज आल्सो टाइप ऑफ एब्रेशन, ठीक है। अब आते हैं डक्टल इरोशन में कॉज डक्टल डायटेशन एंड निपल डिस्चार्ज, ठीक है। डक्टल में डक्टल अगर चेंज होगा, इरोशन होगा, तो उसमें क्या होगा, डक्टल डायरेक्ट हो जाएगा और निपल डिस्चार्ज होगा एज एब्रेशन। लेटर डिस्चार्ज स्टेटस डेवलप विद प्रीडक्टल मेस्टाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉन लैक्टेशन ब्रेस्ट एब्सिस, ठीक है। अब आते हैं एपिथेलियल चेंजेस लीड टू एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया एंड एटीपिया, ठीक है। तो क्या बोला, पहला चेंज किसमें आया, लोबुलर में आया, ठीक है, लोबुलर चेंज हुए, इन्वॉल्व हुए। दूसरा क्या आपका डक्टल में चेंज आया, लोब्यूल में आया, फिर डक्टल में आया, फिर एबिसल चेंज में आया। अब डबल में तो क्या बोलेंगे अब उसको कि वहाँ पे वो मेटाप्लेजिया हो गया, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, हम उसको मैक्रोसिस्ट के नाम दे सकते हैं, माइक्रोसिस्ट एंड सिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। और आपका दूसरा में डक्टल में क्या नाम देंगे उसको कि मेस्टाइटिस हो गया है ना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो सब में हो सकता है वो। और एबिसल चेंज होगा तो क्या होगा, एबिसल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और एटीपी हो जाएगा, ठीक है। अर्ली में आपका देख लिए जायंट फाइब्रोएडेनोमा, और मैच्योर में देख लिया अपन फाइब्रोसिस्टोएडेनोसिस, और इसके बाद देख लिया अपन माइक्रोसिस्ट, मैस्टाइटिस, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। ये आपका एनडी खत्म होता है, ठीक है। सो अपन उसकी बुक से पढ़ लेंगे एक बार क्या से दिया क्या दिया है। अब से आते हैं फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर होता है। तो क्या टॉपिक है, फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। इट इज अ बिनाइन एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर अकरिंग कॉमनली इन द यंग फीमेल्स, ठीक है। ये हमारे यंग फीमेल्स में होता है, काफी 15 से 25 एज ग्रुप में होता है ये, ठीक है। बिनाइन एनकैप्सुलेटेड, कैप्सूल से घेरा जाता है, एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर अकरिंग कॉमनली इन यंग फीमेल्स। प्रेजेंटली इट इज कंसिडर्ड हाइपरप्लेजिया ऑफ अ सिंगल लोब्यूल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, क्लासिफाइड अंडर एनडी, ये एनडी के अंदर आता है। इसे क्या बोलते हैं कि एक लोब्यूल जो है वो हाइपरप्लेजिया हो गया, बढ़ गया साइज। इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट बिलो 30 इयर्स ऑफ एज इन फीमेल्स, ठीक है। 30 साल के नीचे वाले फीमेल से काफी कॉमन है ये। इट्स एब्रेशन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अ लोब्यूल, है, इट इज एन एब्रेशन, मतलब क्या ये एनडी में पार्ट में आता है,
एक नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स में इट शोज सिमिलर हार्मोनल एक्टिविटी इन ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट लाइक लैक्टेशन पेरीमेनोपॉजल इन्वोल्यूशन, ठीक है। ये होता है ना, ये सब हार्मोनल एक्टिविटी सब सिमिलर रहते हैं, सब नॉर्मल दिखाता है हम लोग को। इंसिडेंस इज 15% ऑफ पैल्पेबल ब्रेस्ट लम्प, इट इज कॉमन इन ब्लैक्स एंड नेग्रोस, ठीक है। ब्लैक और नेग्रोस काफी कॉमन है ये। इट इज बायलेटरल इन 20 केसेस एंड 20% आर मल्टीपल, ठीक है। जुलाइन एड जुलाइन हाइब्रिडोमा और कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडोमा, ठीक है। तो जुलाइन हाइब्रिडोमा क्या है, ये तो ये जुलाइन हाइब्रिडोमा कहाँ गया, जुलाइन, ये रहा, ठीक है। जुलाइन हाइपोट्रोफी, ठीक है। तो जुलाइन हाइब्रिडोमा क्या होता है, occurs in adolescent girls, rarely varied. Even though it is show rapid growth with stromal and epithelial hyperplasia, it does not show any alteration stromal epithelial balance, ठीक है, और सेलुलर एटीपिया और पेरिडक्टल सेलुलर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, जुलाई में क्या होता है कि हमें एडोलेसेंट गर्ल्स में होता है ये, और ये रैपिड ग्रोथ दिखाता है विद स्ट्रोमल, रैपिड ग्रोथ दिखाता है, और स्ट्रोमा का एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एपिथेलियम और स्ट्रोमा। लेकिन ये कोई स्ट्रोमल और एपिथेलियल में अल्टर नहीं करता, ठीक है। और सेलुलर एटीपिया और पेरिडक्टल सेलुलर कंसंट्रेशन, इट मे क्लिनिकली मिमिक फाइलर्स ट्यूमर, बट इट डज नॉट टर्न इनटू फाइलर्स ट्यूमर ऑन कार्सिनोमा, ठीक है। ये हो गया, जुलाइन हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडेनोमा। देखिए क्या है, ये एक कंडीशन है हैविंग टिपिकल फाइब्रोएडेनोमा विद फाइब्रोसिस्टिक चेंज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडेनोमा क्या है, एक कंडीशन है हैविंग टिपिकल फाइब्रोएडेनोमा विद फाइब्रोसिस्टिक चेंज लाइक एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ठीक है। इसे एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो ये पढ़े अपन, ये जो एपोक्राइन पढ़े ना अपन यहाँ पे, यहाँ पे तो आपका जैन बन रहा था, और यहाँ पे आपका मल्टीफाइब्रोएडेनोमा बन रहा था। यहाँ पे नॉर्मल साइकिल जो है जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट कर रहा था, यहाँ पे नॉर्मल साइकिल एनलार्जमेंट कर रहा था, और नोटिकल फाइब्रोसिस यहाँ पे क्या आपका लॉबुलर इवोल्यूशन हुआ था, लॉबुलर इवोल्यूशन हो रहा था, माइक्रोसिस्ट एंड सिस्टिक मेटाप्लेजिया, अपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया बन गया, सिस्ट बना है ना, सिस्ट बना, और स्क्लेरोसिंग एडनोसिस बन गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में आता है ये। 15% ऑफ प्रूवन फाइब्रोएडेनोमा आर कॉम्प्लेक्स, इट अकर्स इन ओल्डर एज, ठीक है। Originally it may be turned into malignancy unlike usual fibroma. Core biopsy is needed to confirm the condition, ठीक है। Out of the 30% of fibroma may disappear or reduce in size in 2 to 4 years. 10-50% will increase in size progressively. It does not occur after menopause unless women are hormones. Fibroma does not turn into malignancy. ये malignancy change नहीं होता है, ठीक है। साइज क्या है इसका, तो ग्रॉस देखेंगे अपन, तो बाहर से देखेंगे अपन तो क्या है, एक सॉफ्ट रहेगा जो आपका एडनोमा है, आपका नोड्यूल्स है, एक हार्ड रहेगा और एक जायंट रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट कब रहेगा आपका, कॉमन आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। और 30 साल के बाद हो रहा है तो वो सॉफ्ट है, मतलब बूढ़े लोग में ये सॉफ्ट रहता है काफी, और पाइडल रहता है ऑफन, और सेलुलर रहता है। हार्ड कब रहेगा कि 30 साल से नीचे में रहेगा तो हार्ड रहेगा, और जायंट कब रहेगा वो कि 5 ईयर से ज्यादा जायंट रहेगा, जायंट फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं अपन उसको, देखो यहाँ लिखा है जायंट फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है। ठीक है, इफ 5 सेंटीमीटर इज कॉल्ड जायंट फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है, लॉब्यूल। फिर बनाते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है, इंट्रा कैनिकुलर, लार्ज एंड सॉफ्ट, मेनली सेलुलर, ठीक है, स्ट्रोमा विद डिस्टॉर्टेड डक्ट, ठीक है। इंट्रा कैनिकुलर, पेरी कैनिकुलर, ठीक है, क्या है, दो है, इंटर कैनिकुलर, पेरी कैनिकुलर, स्मॉल एंड हार्ड। पेरी मतलब छोटा रहता है और हार्ड रहता है, ठीक है, मेनली फाइब्रस, और इंट्रा, इंट्रा मतलब लार्ज रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, इंट्रा है, और वो पेरी है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, इट प्रेजेंट पेनलेस स्वेलिंग इन वन ऑफ द कॉन्टेंट विद स्मूथ फर्म नॉन टेंडर, ठीक है। एक आपका पेनलेस स्वेलिंग रहेगा जो काफी स्मूथ रहेगा, काफी फर्म रहेगा, ठीक है। इसका क्रॉस में क्या था, सॉफ्ट था, हार्ड था, जायंट था, और आपका माइक्रोस्कोपी इंटरकैनिकुलर पेरिकैनिकुलर था। और फीचर्स क्या है, पेनलेस है, सॉलिंग रहेगा, वन ऑफ द क्वाड्रेंट्स में स्मूथ रहेगा, फर्म रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, और वे लोकलाइज्ड रहेगा, एंड मूव्स फ्रीली विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। और ये ब्रेस्ट टिश्यू में मूव भी करेगा काफी अच्छा। एक्सियल लिम्फ नोड जो होते हैं इसमें इलाज नहीं होते, ठीक है। मैमोग्राफी कर देंगे, देखो ब्रेस्ट के सारे मैमोग्राफी करना ही है, ठीक है, एफएनएससी करना ही है, और यूएसजी कर देंगे, सॉलिड नेचर के लिए यूएसजी कर देंगे, ठीक है। तो मैमोग्राफी, एफएनएससी और यूएसजी। ट्रीटमेंट क्या है कि एक्सरसाइज कर देंगे थ्रू सरकम एरियल इंसिजन और सब मेमोरी इंसिजन, ठीक है। इस डन अंडर जनरल एस्थेसिया, तो क्या कर देंगे, सरकम ओरियल, ऐसे यहाँ सरकम साइज कर देंगे ओरियल को, वहां से अपन इंसाइज कर देंगे, या फिर सब मेमोरी इंसिजन करेंगे अंडर जनरल एस्थेसिया, ठीक है। Fibroadenoma is which is small, can be left alone with regular follow-up with USG at 6 monthly interval, but anxiousness of patient and parents find difficult to for this conservative approach, ठीक है। अब इंडिकेट फॉर सर्जरी कब होगा, जब साइज 3 से ज्यादा हो जाएगा, मल्टीपल है, जायंट टाइप का है, रिकरेंस हो रहा है बार बार,
कॉस्मेसिस के कारण होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप। ये आपका खत्म होता है, आपका फाइब्रोएडेनोमा खत्म होता है, ठीक है, सिंपल सा था। फाइब्रोएडेनोमा बहुत वाच कर लेते हैं अपन। तो क्या है, ये आपका बिनाइन एनकेफेलिक ट्यूमर होता है, ये आपके यंग में होता है, 15 to 25 ईयर्स में होता है। ये आपका हाइपोप्लासिया होता है, सिंगल ओवरी बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है 10 एनडी। ये आपका मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है ब्रेस्ट का 30 साल के नीचे फीमेल्स के लिए। और ये आपका नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लॉब्यूल्स का एवोल्यूशन है। और ये आपका सिमिलर हॉर्मोनल एक्टिविटी दिखाता है नॉर्मल ब्रेस्ट का, लाइक लैक्टेशन, पेरीमेनोपॉजल इवोल्यूशन टाइप का। और फिर बैक में नेगोस होता है ये काफ़ी। और जुलाई में फाइब्रोएडेनोमा और कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडेनोमा जुलाई में करे होगी आप, ये लिख देना आप। जो स्टार्ट पड़े यहाँ पर अर्ली पड़े ना, अर्ली जो है जुलाई में है, ठीक है। इससे आपका स्ट्रोमा और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, लेकिन वो कोई अल्टर नहीं करेगा, ठीक है। और ये कोई मिमिक करता है फाइलर ट्यूमर, लेकिन ये फाइलर ट्यूमर और कार्सिनोमा में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा वो कि वो टिपिकल एडोमा विद फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है। आपको एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, सिस्ट फॉर्मेशन, स्क्लेरोसिंग एडनोसिस ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। ओकेजनली जो है वो माइनस में चेंज हो सकता है, ठीक है। इससे आपको कोलॉप्सी करने की जरूरत पड़ेगा। तो ये 10 से 15% जो है वो इंक्रीज साइज बढ़ जाता है। और ये आपका मेनोपॉज में नहीं, मेनोपॉज के बाद ये अकर नहीं होता है अनलेस अनटिल आप हार्मोन ले रहे हो, ठीक है। फाइब्रोएडेनोमा डज नॉट टर्न इनटू मैलिग्नेंसी। ग्रॉस सेकंड सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है और जायंट होता है। अगर छोटा है, नहीं, अगर बड़ा है बूढ़े लोग में तो सॉफ्ट होगा, कम है, 30 से कम है तो हार्ड होगा। और 5 सेंटीमीटर साइज जाएगा तो जायंट बोलेंगे उसको। मैं कहूँ इंट्राकैनिकुलर और पेरिकैनिकुलर फीचर्स क्या है उसका। पहले से तो स्वेलिंग आता है ये एक कोई भी क्वाड्रेंट्स में, जो कि स्मूथ रहेगा, फर्म रहेगा और नॉन टेंडर रहेगा, ठीक है। स्मूथ रहेगा, फर्म नॉन टेंडर रहेगा और वेल लोकलाइज्ड रहेगा वो, ठीक है। इसमें एक्सेल लिम्फ नोड एनलार्ज नहीं होता। अब आते हैं इसके आते हैं इन- आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं मैमोग्राफी, एफएनएससी और यूएसजी करना ही है। ट्रीटमेंट क्या, एक्सरसाइज कर दो, सर्कम ओरल इंजेक्शन दे दो, फिर सब मेमोरी इंजेक्शन दे दो, ठीक है। और फिर अगर जो छोटा सा छोड़ सकते हो और 6 महीने के बाद आप देख सकते हो, लेकिन वो ये पेरेंट्स और जो फीमेल्स का वो नहीं नहीं कर देते हैं वो, ठीक है। देखो ये सर्कम हो रहा है, यहाँ से काट के अपन निकालते हैं इसका फाइब्रोएडेनोमा। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फाइलर्स ट्यूमर। फाइलर्स ट्यूमर एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। दे आर नॉट सिंपली जायंट फाइब्रोएडेनोमा। ये कोई जायंट फाइब्रोएडेनोमा नहीं है कि बड़ा हो गया एकदम। दे शो वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी वेरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट बिनाइन कंडीशन टू लोकली एग्रेसिव एंड समटाइम्स मेटास्टेटिक ट्यूमर, ठीक है। ये आपका वाइडली आपका वो करता है कि आपका बिनाइन कंडीशन से लोकली एग्रेसिव और फिर आपका मेटास्टेटिक, डिपेंडिंग ऑन माइटोटिक इंडेक्स एंड डिग्री ऑफ प्लियोमॉर्फिज्म, दे आर ग्रेडेड एज लो ग्रेड टू हाई ग्रेड ट्यूमर, ठीक है। आपका माइटोटिक इंडेक्स और प्लियोमॉर्फिज्म की डिग्री में ये आपको लो ग्रेड से लेकर हाई ग्रेड ट्यूमर तक आपका डिपेंड करता है। पर माइग्रेट स्प्रेड्स टू लंग और बोन, ठीक है। जो मैग्नेसी है वो आपका लंग और बोन में भी आपका जा सकता है। ये फाइलस ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग नॉन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। नॉन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म होता है ये, ऑल्दो इट रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 1% ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, इट कैन आल्सो बी फाइबर एपिथेलियल। दे कैन बी बिनाइन, बॉर्डरलाइन और मालिग्नेंट। ग्रॉस देखेंगे पर लार्ज कैप्सुलेटेड एरिया होता है विद सिस्टिक स्पेसेस एंड कट सरफेस शो सॉफ्ट ब्राउनिश सिस्टिक एरिया, ठीक है। बहुत बड़ा सा का कैप्सूल रहता है एरिया जहाँ पे सिस्टिक स्पेस में, एंड कट सरफेस करोगे तो आपको सॉफ्ट और ब्राउनिश कलर दिखेगा आपको, ठीक है। लार्ज कैप्सूलेटेड एरिया होता है विथ सिस्टिक स्पेसेस, ठीक है। और कट सरफेस सॉफ्ट ब्राउनिश और सिस्टिक एरिया। माइक्रोस्कोपी, इट कंटेन्स सिस्टिक स्पेसेस विथ लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। लीफ लाइक प्रोजेक्शन, हैंस द नेम फाइलोस, ठीक है। जब अपन सिस्टिक कंटेंट करते हैं तो काफी लीफ लाइक तक दिखता है। और cells show hypercellularity and pleomorphism. It may be variety of intercanalicular fibroadenoma of the breast, ठीक है, giant type। पीछे देखेंगे क्या है, they occur in premenopausal women. It is usually unilateral, grow rapidly to attain large size with posterior surface। देखो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या आपका प्री मेनोपॉजल में होता है ये, और ये आपके एक एक में हो सकता है, यूजली एक में होता है। और बहुत बड़ा रैपिडली ग्रो करता है टू अटेन लार्ज साइज। स्वेलिंग इज स्मूथ, नॉन टेंडर, सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट, ठीक है। स्वेलिंग कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, विद नेक्रोसिस ऑफ द स्किन, स्किन का नेक्रोसिस रहेगा, ठीक है। अब स्किन ओवर द ब्रेस्ट स्ट्रेच्ड रेड, स्ट्रेच हो जाएगा, स्किन बहुत बड़ा फैल गया है, स्ट्रेच हो जाएगा, रेड रहेगा विद डायरेक्टेड वेन्स ओवर इट, ठीक है। आपको डायरेक्टेड वेन्स दिखाई देगा, रेड रहेगा। ट्यूमर इज वार्मर, वार्म रहेगा, नॉट फिक्स टू स्किन, स्किन फिक्स नहीं रहेगा और डिप्रोसेस फिक्स नहीं रहेगा वो, ठीक है। निप्पल रिटेक्शन एब्सेंट, निप्पल जो है टाइट नहीं किया जाएगा। लिम्फ नोड्स आर यूजुअली नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व इससे नहीं होते हैं। ट्यूमर ग्रो रैपिडली अंडरगोस नेक्रोसिस एट वायरस स्पेसेस को सिस्टिक एरियाज, रिकरेंस से कॉमन रहता है, ठीक है। और फिर अपना आते हैं कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड कर देंगे, एफएससी कर देंगे, मैमोग्राफी कर देंगे, ऐसे कर देंगे और सिटी कर देंगे अपन, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज कर दो, सबकुटेनियस मैस्टेक्टोमी कर दो इसका, या फिर अगर मैग्नेसी हो गया तो टोटल मैस्टेक्टोमी कर दो इसका, ठीक है। तो एक्सरेन कर दो,
ये सबक्यूटेनियस मैस्टेमी कर दो, फिर टोटल मैस्टेमी कर दो, ये आपका फाइलोस ट्यूमर हो गया। ठीक है, अब आते हैं एनडी पढ़ दिए, फाइब्रो एडेनोमा पढ़ दिए अपन, पायलट ट्यूमर पढ़े, एक आपका मैस्टाइटिस है, पायलट ट्यूमर के बाद ही है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ेंगे अपन, आया क्वेश्चन ही पढ़ेंगे ना, एकदम आया ही नहीं है तो फिर क्यों उसे ध्यान दें बोलो। ब्रेस्ट मेन तो आपका कार्सिनोमा ही है, कार्सिनोमा ही आता है मेन जो आता है, बाकी तो एनडी आया हुआ पढ़ा दिया, मैं फाइब्रो एडेनोमा आया हुआ पढ़ा दिया, मैस्टाइटिस नहीं आया तो अपन नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैस्टाइटिस नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। डक्ट डक्ट एक्टेसिया, डक्ट एक्टेसिया आया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, डक्ट एक्टेसिया, इट्स डायलेशन ऑफ द लैक्टिफरस डक्ट। ठीक है, क्या होता है इसमें, आपको जो लैक्टिफरस डक्ट एंड डक्ट एक्टेसिया, डक्ट से नाम आ जा रहा है, लैक्टिफरस डक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया ड्यू टू मस्कुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, आपका जो मायोपिथेलियम का वो है वो रिलैक्स हो गया है, ऑफ डक्ट वॉल विद पेरिडक्टल मैस्टाइटिस। ठीक है, आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और आपका जो डक्ट का जो आपका मसल्स है मायोपिथेलियम है वो आपका रिलैक्स हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल मैस्टाइटिस। ठीक है, इसको प्लाज्मा सेल मैस्टाइटिस बोलते हैं, एज पेरिडक्टल इन्फेक्शन कंटेन्स प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इसका प्लाज्मा सेल देखने को मिलता है। कॉमनली मेनी डक्ट आर इन्वॉल्व, बहुत से डक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, commonly many ducts are involved, hormonally induced myoepithelial dilatation with poor ductal absorption of secretion and disconnected cells causing obstruction are the probable other cause and features। ठीक है, पहले क्या बोला ये कि क्या है, ये आपका लैक्टिफरस डक्ट का जो है डायरेक्ट हो जा रहा है ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, और विथ पेरिडक्टल मैस्टाइटिस, ये हम इसको प्लाज्मा सेल मैस्टाइटिस बोलते हैं, एज ए पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन कंटेन्स प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इससे आपका रहता है आपका प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम उसको पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, प्लाज्मा सेल मैस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली मेनी डक्ट आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये बहुत सारी डक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हार्मोनली इंड्यूस रहते हैं ये एपिथेलियल रिलेशनशिप विद पुअर डक्टल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेनली होता है क्या, हार्मोन से कारण होता है ये, हार्मोन्स में ना क्या होता है आपका, हार्मोन्स का हार्मोनली इंड्यूस होता है ये मैपिथेलियल रिलेशनशिप विद पुअर डक्टल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब नहीं होता डक्टल। फीचर देखते हैं, फीचर क्या है, ग्रीनिश डिस्चार्ज और क्रीमी पेस्ट लाइक फ्रॉम द निप्पल। ठीक है, और निप्पल सबका ग्रीनिश डिस्चार्ज आएगा, है ना, तो ग्रीन ग्रीन डिस्चार्ज होगा और क्रीमी पेस्ट डिस्चार्ज होगा। आपको जो मास है, इंडुएटेड मास अंडर एरियोला विच इज ऑफन टेंडर। ठीक है, और जो आपका एरियोला के नीचे जो आपका मास है वो काफी टेंडर रहेगा काफी। ठीक है, पहले क्या हुआ, पेस्ट टाइप का आएगा, ग्रीनिश डिस्चार्ज या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज या फिर क्रीमी पेस्ट टाइप का रहेगा। ठीक है, फ्रॉम द निप्पल, तो हम ग्रीन डिस्चार्ज आएगा और क्रीमी पेस्ट आएगा फ्रॉम निप्पल, और आपका जो एरियोला के नीचे मास है वो आपका वो काफी टेंडर रहेगा। रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल विच अकर्स एट लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज। ठीक है, आपका जो निप्पल जो है रिट्रैक्ट भी होता है इसमें, लेकिन आपका फाइब्रोसिस में नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपका रिट्रैक्ट हो जाएगा, सिल्ट लाइक रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल ड्यू टू फाइब्रोसिस अकर्स। ठीक है, और फिर क्या होगा, सिल्ट आएगा क्योंकि फाइब्रोसिस अकर हो गया है तो सिल्ट आएगा आपको। तो पहला क्या आपका है कि वो ग्रीनिश डिस्चार्ज दिखाई देगा। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे आपका लैक्टिस डक्टा टायरेक्ट हो गया है क्योंकि आपका मसल्स रिलैक्स हो गया है। ठीक है, प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें प्लाज्मा मिलता है हम लोग को, प्लाज्मा सेल, इसमें मेनी डक्टर सारे इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोनली इंड्यूस रहते हैं ये। इसे देख लेंगे अपन, ग्रीनिश लाइट डिटेक्शन निपल हो जाता है, और फिर आपका सिल्ट टाइप रहेगा क्योंकि आपका फाइब्रोसिस हो जाता है, टेंडर रहेगा ये, और आपका क्रीमी पेस्ट निकलेगा। यूजुअली फॉर्म्स एब्सिस एंड फिस्टुला। ठीक है, ये आपका एब्सिस भी बना देता है, कभी कभी एब्सिस बनाता है, फिस्टुला बना देता है। ऑफन दे आर डायलेटर एंड मल्टीफोकल, मोर कॉमन इन स्मोकर्स इन रिलेशन टू आर्टियल पैथोलॉजी। ठीक है, स्मोकर्स का कॉमन रहता है, कॉमन इन मल्टीपल प्रेगनेंसी और पेरीमेनोपॉजल एज और हाइपरपोलैटिन स्टेटस। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में और पेरीमेनोपॉजल एज में और हाइपरपोलैटिन स्टेटस में काफी कॉमन रहता है। प्रेजेंट एज मेस्टैल्जिया। ठीक है, एक्सिली नोट्स में भी पाल्पेबल और इज नॉन स्पेसिफिक, ऐसे नोट्स जो है वो हम पाल्पेट कर सकते हैं। सेकेंडरी पैटर्न इन्फेक्शन इज कॉमन, डिफरेंशियल डीडी क्या होगा, कार्सिनोमा ब्रेस्ट होगा। अपन एफएनएससी मैमोग्राफी और स्टडी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अपन ट्रीटमेंट क्या है कि स्मोकिंग बंद करना है और कौन इंसुलिन देना है इसको ऑफ इन्वॉल्व मेजर डक्ट। ठीक है, एंटीबायोटिक देना है इसको, और नहीं हटा, बस इतना ही है। ठीक है।
तो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक दे देंगे अपन, और स्मोकिंग बंद कराएंगे और उसको कोन एक्सीजन देंगे अपन, ठीक है। ये हो गया, डक्ट एक्सीजिया हो गया। क्या इंपॉर्टेंट है, डक्ट पढ़ लिए, ठीक है। इसके साथ हमारा जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं क्लास में अलावा वहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम सीधे जाएंगे आपके ब्रेस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेस्ट में आते हैं, ये हमारा मैनुअल बुक है सर्जरी का। तो इसमें आते हैं। तो ये राइट नोट ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो अपन पढ़ लिया इसको, है ना। ब्रेस्ट का मोफर शॉर्ट गैंड है, और आपका ब्रेस्ट डेवलप होता है अलग मिल्क ग्लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लिम्ब बर्ड्स ऑफ एक्सिला टू रीजन हटाओ। लोकेशन कहाँ लोकेशन रहता है ये, आपका एंटी चेस्ट वॉल के सुपरफिशियल में लोकेशन रहता है, ठीक है। आपका कहाँ से एक्सटेंड करता है ये, सुपरली सेकंड टू थर्ड रिब एक्सटेंड करता है, सेकंड से थर्ड रिब एक्सटेंड करता है। और ऊपर आपका इंफेली आपका इंफ्लेमेटरी फोल्ड लोकेटेड लेवल ऑफ 6th और 7th रिब, ठीक है। ऊपर सेकंड थर्ड रिब रहेगा और नीचे 6 से 7 रिब तक लोकेट करता है। और मिडली कहाँ रहेगा, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम में रहेगा, और लेटरली कहाँ रहेगा, एंटीरियर मिड, ठीक है। ये हो गया। स्ट्रक्चर के तहत 15 से 20 लोग होते हैं एक ग्लैंड में, ठीक है। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं लोब्स को, और एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो कि पैरेंक्यम में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नीचे आते बनाते हैं आर्टरी सप्लाई क्या है, वही पढ़े अपन। लाटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है। और आपका ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी क्या, हाईएस्ट थोरैसिक आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी, पेट्रोल ब्रांच ऑफ सर्को एक्यूमेल आर्टरी, ठीक है। तीन ब्रांच होते हैं ना, थोरैसिक हाईएस्ट थोरैसिक आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो कि लेटरल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं, और आपका पेट्रोल ब्रांच ऑफ सर्को एक्यूमेल आर्टरी। वीनस क्या है आपका, इंटरथोरैसिक वीन, पोस्टोथोरैसिक वीन, एक्सिलरी वीन, और आपका वर्टिब्रल वेनस पैसेज, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है इसका, आपका लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 3rd to 6th इंटरकोस्टल नर्व करता है, और सुपर क्लाइगोनल नर्व करता है, ठीक है। लिम्फेटिक्स पढ़ लिया अपन, वो क्या था आपका, चार ग्रुप थे, है ना। आपके जैसे कि ये आपका हाथ है, ये आपका वीन जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे ब्रेस्ट है। तो ये आपका क्वाड्रेंट है। तो आपका सेंट्रल, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल था, सेंट्रल यहाँ पे आपका क्लाविकल है, तो ऊपर सुपर क्लाविकुलर था। और सेंट्रल की सेंटर सेंटर ये है, तो इसके नीचे क्या होगा ये आपका पेक्टोरल, और ये आपका अपाइकल, यहाँ ऊपर रहेगा अपाइकल, सेंट्रल, अपेक्टोरल, और यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे क्या था आपका, सेंट्रल था, सुपर क्लाविकल, अपाइकल था, ठीक है। लिख तो दिया मैंने यहाँ पे सेंट्रल ग्रुप, और हाँ, यहाँ पे लैटरल, यहाँ पे पेक्टोरल पेक्टोरल ग्रुप, हाँ यहाँ पेक्टोरल था, पेक्टोरल, ठीक है, पेक्टोरल था। चलो, ये आ गया। अब आता है हमारा कॉज ऑफ निपल डिस्चार्ज, ठीक है। निपल डिस्चार्ज कॉज क्या है और कैसे पूछते हैं, डीडी पूछते हैं निपल डिस्चार्ज का। निपल डिस्चार्ज is a common symptom and needs to be evaluated frequently surgery clinic. The important first step is to study the history and physical examination. Look for the type of nipple discharge and see whether lump is palpable or not. ठीक है, palpate कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं lump को। Risk of menses increase if there is underlying mass, ठीक है। menses का चांस बढ़ जाता है अगर उसके breast में मास हो गया है तो। कॉज क्या है, क्यों होता है निपल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम सिंगल डक्ट, एक डक्ट से हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम मल्टीपल डक्ट से हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम ब्लड सरफेस से हो रहा है, ठीक है। ब्लड सरफेस से आपको बस डिस्चार्ज हो रहा है कि एक डक्ट से सिंगल डिस्चार्ज हो रहा है, कि आपकी मल्टीपल डक्ट से डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखते हैं कि कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। जो डिस्चार्ज है निपल का, वो सीरियस डिस्चार्ज है कि ब्लड स्टेन है, ठीक है। सीरियसली सीरियस से हो रहा है, टाइप का हो रहा है कि ब्लड स्टेन हो रहा है। सीरियस हो क्या हो सकता है आपको, डक्ट एक्टेजिया हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट हो गया उसके कारण हो सकता है डक्ट एक्टेजिया। आपका 560 डिग्री कारण हो सकता है, ठीक है, 560 डिग्री का हो सकता है। और आपका रेयरली होता है मेलिसी, ठीक है। और आपका ब्लड स्टेन कब होगा, जब आपका इंटरडक्टल पैपिलोमा हो गया है इंटरडक्टल पैपिलोमा हो गया, और डक्ट एक्टेजिया इसमें भी है, डक्ट एक्टेजिया, ठीक है। तो ब्लड स्टेन हो सकता है आपका, और फिर अस्सी डिस्चार्ज होता है। ये तो आपका विथ लंप हो गया, लंप है तो। विदाउट लंप में क्या होगा, वही डक्ट एक्टेजिया आ जाएगा सेम, और 560 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इस पर आपका इंटरडक्टल पैपिलोमा सेम है, ठीक है, और डक्ट एक्टेजिया दोनों में सब विथ लंप और विदाउट लंप। क्या है, सीरियस डिस्चार्ज जो कि आपका सिंगल डक्ट से हो रहा है, सीरियस डिस्चार्ज, और आपका ब्लड स्टेन सीरियस में क्या होगा आपका, विथ लंप विदाउट लंप, इसमें डक्ट एक्टेजिया हो गया, आपकी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हो गया, ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक और डक्ट एक्टेजिया। और आपका विथ लंप पे नीचे आएगा तो ब्लड स्टेन में क्या होगा, वही इंटरडूरल पैपिलोमा और डक्ट एक्टेजिया, ठीक है। और इसमें क्या आपका डक्ट एक्टेजिया है और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। और ब्लड स्टेन में क्या होगा, इंटरडक्टल पैपिलोमा और इंटरडक्टल कार्सिनोमा ऑफ डक्ट एक्टेजिया, ठीक है। अब आते हैं कि मल्टीपल सिस्ट डक्ट से हो रहा है, तो देखिए मिल्क मिल्क निकल रहा है कि सीरस कि ब्लड स्टेन कि पुरुलेंट, ठीक है, कि ग्रीनिश। तो मिल्क टाइप निकलेगा तो क्या होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, ठीक है, मतलब ज्यादा आपका प्रोलैक्टिन हो गया है, जो कि मोस्ट कॉमन ही होता है। लैक्टेशन में निकलता है, लैक्टेशन में, और हाइपोथायराइडिज्म में निकलता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में।
और लंप दिखेगा तो विदाउट लंप में क्या होगा, गैलेटोसिल हो गया, गैलेटोसिल, ठीक है। बाकी सीरियस में क्या होगा, ऊपर ही है जो भी होगा डक्टल एक्टेसिया फाइब्रोसिस्टिक होगा, इसमें डक्टल एक्टेसिया और फाइब्रोसिस्टिक होगा। प्लस में वही होगा है ना, इंटरडक्टल पैपिलोमा, और आपका इसमें भी इंटरडक्टल पैपिलोमा, ठीक है। इंटरडक्टल पैपिलोमा, यहाँ पे डक्टल एक्टेसिया, इंट्राडक्टल पैपिलोमा, ठीक है। इसमें भी सेम होगा, और इसमें क्या होगा आपका डक्टल एक्टेसिया, इसमें भी सेम होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका ग्लाइकोसिल हो गया, इसमें होगा हाइपरप्रोडक्टिव हो जाएगा, मिल्क निकल रहा है तो। ब्लड स्ट्रीम हो गया, पुलिन में क्या है आपका ब्रेस्ट में एप्सिस हो गया है, ठीक है। इसमें आपका पेरिटल मैस्टाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। फिर अगर ग्रीनिश में आएंगे तो क्या होगा आपका डक्ट का एक्टेसिया हो गया, डक्ट का एक्टेसिया हो गया है। अब आते हैं कि अगर डिस्चार्ज में ब्रेस्ट सरफेस से आ रहा है, आपका कोई डक्ट से नहीं आ रहा है, तो बायलेटरल और इनलेटरल, ठीक है, दो एक से आ रहा है कि दो से आ रहा है। अगर एक से आ रहा है तो आपका क्या है, पैगेट डिजीज में आएगा, पैगेट डिजीज विदाउट लम और विद लम, ठीक है। ये आपका क्या है, विद लम पे विदाउट लम में पैगेट डिजीज। और बायोटर में क्या आएगा, एक्जिमा और सोरासिस आएगा, एक्जिमा और सोरासिस। ऐसे कैसे करेंगे आपको, ये आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ यही लिखना है, यही आएगा, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज। और फिर हिस्ट्री देना कि यूनिटर है कि बायोटर है, ट्यूशन कितना है, फ्रिक्वेंसी कितना है, अमाउंट कितना है, टाइप्स क्या है निप्पल डिस्चार्ज का, ये आपका स्पॉन्टेनियस आ रहा है कि स्क्वीज करने पे आ रहा है ना, लंप और पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अपन एग्जामिन करेंगे लंप का, सिंगल लगता है कि मल्टीपल लगता है, टेंडरनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन। निप्पल से अरेोला इरेक्शन फॉर इन्वर्जन रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, एक्जिमा एस्पिरेशन से देखेंगे अपन। एक्सला एंड सुपरक्लाइकोरिक रीजन फॉलोइंग फ्लोर ऑलवेज बी एग्जामाइन, ठीक है। और फिर मैमोग्राम कर देंगे अपन, यूजी कर देंगे, एफएससी कर देंगे, साइटोलॉजी कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं, ये आपको एनडी का हो गया। एनडी का क्या है, एनडी एनकम्पस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट कंडीशन इंक्लूड पैथोजेनेसिस एंड वेरियस डिग्री ऑफ एब्नॉर्मलिटी, ठीक है। एनडी क्या करते हैं, सारे ब्रेस्ट कंडीशन को एक्सपेक्ट रखता है, पैथोजेनेसिस इंक्लूड करता है, वेरियस डिग्री ऑफ एब्नॉर्मलिटी। एज देखते हैं अपन, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज में होता है, लेट में होता है, और आपका इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। अर्ली, लेट और इन्वोल्यूशन। अर्ली में क्या है, नॉर्मल डेवलप क्या होता है, लोब्यूल्स डेवलप होते हैं, स्टोमल डेवलप होते हैं, ठीक है, और निपल्स का इवोल्यूशन होता है, बाहर निकलता है निपल्स में, अर्ली में ही होता है, लोबुल और स्टोमा बनते हैं। लेट में क्या होगा, आपको साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है, और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन होता है, ये आपका नॉर्मल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन। और फिर बाद में क्या होगा, लोबुलर जो है वो खत्म होता है, डक्टल जो खत्म होता है, डक्टल डायरेक्ट होता है, स्क्लेरोसिस होता है, स्क्लेरोसिस, और एपिथेलियल का टर्नओवर हो जाता है, एपिथेलियल भी खत्म होता है, ठीक है। जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया था वो हाइपो हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल में आ जाता है, और डक्ट जो है डायरेक्ट हो जाते हैं, और आपका लोबुलर जो है वो भी खत्म होता है, डक्टल भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और होता है स्क्लेरोसिस, होता है स्क्लेरोसिस। लॉब्यूल डक्टल और एपिथेलियल याद कर लो, ठीक है। रिलेट में क्या होगा, साइक्लिकल और एपिथेलियल हो जाएगा, ठीक है, हाइपरप्लेजिया साइक्लिकल एपिथेलियल। फिर लॉब्यूल स्ट्रोमा, ठीक है, और निप्पल इवर्सन। तो देखते हैं कि लोबर डेवलपर, अब इसको ज्यादा अगर लॉब्यूल डेवलप हो गया है तो क्या आपको क्या हो जाएगा, फाइब्रोएडेनोमा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका लॉब्यूल डेवलप हो गया है तो स्ट्रोमा बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एडोसेंट हाइपोट्रोफी हो जाएगा, और निप्पल ज्यादा इवर्स हो गया तो आपका निप्पल इन्वर्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। और तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन तो आपको साइक्लिकल मेस्टर्जिया हो जाएगा, नोराइटी हो जाएगा, और ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज होगा आपको, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका इन्वोल्यूशन में क्या आपका माइक्रोसिस्ट हो जाएगा, है ना। अब सिस्ट जो बड़ा हो जाएगा, स्क्लेरोजाइजिंग लेसन हो जाएगा, डक्ट एक्सिया हो सकता है आपको, निप्पल रिट्रैक्शन हो सकता है ना। अगर डायटेशन डायटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डक्ट एक्सिया हो जाएगा, स्क्लेरोसिस में निप्पल डिटैच हो जाएगा, एपिथेलियल टर्नओवर, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका लोबुलर इन्वोल्यूशन में आपका माइक्रोसिस्ट बन जाएगा वो, ठीक है। और फिर डिजीज क्या होगा, डिजीज अगर आपका फाइब्रोएडेनोमा बन गया तो जायंट फाइब्रोएडेनोमा बन सकता है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा तो 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। और जायंट मैस्टेरिया बन जाएगा, ठीक है। और निप्पल अगर इन्वर्स हुआ तो सब एवलर एक्सिस बन सकता है। साइक्लिक मैस्टेरिया जाए तो इनकैप्सुलेटिंग मैस्टेरिया बन सकता है वो, ठीक है। तो हो गया। और अगर यहाँ पे तो लॉबुलर इन्वर्स होना था लेकिन सिस्ट बन गया तो पेरिपेरिटल मैस्टेरिया बन सकता है, ठीक है। इससे अच्छा दिया है, आप एनडी को इससे पढ़ना। तो सिंपल अपन 500 का कैसे कंफर्म करेंगे, एफ से कंफर्म करेंगे और फॉलो के लिए भेज देंगे, ठीक है। डट एक्सजे को अपन फॉर्मली माइक्रोटोमी हेल्पफुल ऑपरेशन से अपन ठीक कर सकते हैं। निपल डिस्चार्ज के ऊपर मैसेज को मैच करेंगे, डिस्कस सेपरेटली दिया हुआ है। अब आते हैं मेमोरी डक्ट एक्टेसिया, हम पढ़ लिए हैं, उसको जुस्का डिजीज बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट में पढ़ लिए अपन, पैकेट्स नहीं पूछेगा, कैनेगोफिर मास्टर नहीं पूछेगा। हम्म, ठीक है। अभी आते हैं, लेट अ नोट ऑन इवोल्यूशन एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपका कैसे होता है, ब्रेस्ट कैंसर में कैसा साइकिल कैसे होता है, ठीक है। ये पूछेगा तो नहीं लेकिन हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे काम करता है, तो इजी पड़ेगा हम लोग को। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्सप्लेन बाय मॉडिफाइड वेलिंग्स जेंसन मॉडल, ठीक है। जेंसन मॉडल अपन देख सकते हैं क्या होता है, टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट, ठीक है। पहले आपका टर्मिनल डक्ट, जब डक्ट का टर्मिनल वाला है वो आपका यूनिट जाएगा, ठीक है। फिर अर्ली हाइपरप्लास्टिक एनलार्ज लोबुलर यूनिट, फिर क्या होगा आपका अर्ली
हाइपोप्लास्टिक एनलार्ज, जो लोब्यूल यूनिट है वो बड़े होंगे, एनलार्ज होंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, डक्टल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, फिर आपका डक्ट्स डक्ट्स बड़े होंगे। पहले तो आपका टर्मिनल हुआ, ठीक, टर्मिनल डक्ट लोबुलर हुआ, ठीक है, यूनिट पकड़े अपन टर्मिनल डक्ट, ठीक है, डक्ट के टर्मिनल वाला पार्ट पकड़े। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो डक्ट था, वो लोब्यूल था, वो आपका एनलार्ज हुआ, ठीक है, अर्ली हुआ हाइपोप्लास्टिक एनलार्ज। फिर क्या हुआ, पूरा डक्ट आपका हाइपोप्लेजिया हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा, एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया, एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। फिर डक्टल कार्सिनोमा इन द इन सिटू, ठीक है, डक्टल जो है वहाँ पे कार्सिनोमा होगा। पहले क्या हुआ, सिर्फ टर्न डक्ट लेके चले अपन, फिर अर्ली हाइपोप्लास्टिक हुआ, फिर आपका डक्टल हाइपोप्लेजिया हुआ, फिर एटिपिकल डक्टल हाइपोप्लेजिया हो गया, डक्टल कार्सिनोमा हो गया इन सिटू, प्रोग्रेस फ्रॉम लो ग्रेड टू हाई ग्रेड, डक्टल कार्सिनोमा हो गया इन सिटू हुआ, ठीक है, वहाँ पे कार्सिनोमा आया। फिर क्या हुआ, पूरा इन्वेसिव हो गया, इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, नो स्पेसिफिक टाइप, सिरोसिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। पहले वो बड़ा होता है, तो एटिपिकल डक्टल डक्टल बनता है, फिर आपका वो एप्सिस बन जाता है, ठीक है, कार्सिनोमा हो जाता है वो। अब आते हैं कि एलसीआईएस और डीसीआईएस में डिफरेंस क्या है। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू और डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लोब्यूल्स में और डक्टल्स में, ठीक है। तो क्या होता है, बोथ अकर्स इन टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट, ठीक है, डक्ट के टर्मिनल साइड में होता है ये, ठीक है। तो टर्मिनल डक्ट डक्ट के लोबुल्स के यूनिट में होता है, तो अपन लोबुलर कार्सिनोमा बोलेंगे। और डक्ट का बोलेंगे अपन ग्रोथ अकर्स विद इन द डक्ट लुमेन, ठीक है, मतलब डक्ट के लुमेन तक होता है पूरा ये, ठीक है। और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका इंडियन फाइल पैटर्न, लीनियर स्टैंड्स ऑफ ट्यूमर सेल। इसका क्या है, ये आपका माइक्रोपैपिलरी, पैपिलरी, टीबीफॉर्म, हाई ग्रेड का हो सकता है। फीचर्स क्या है कि आपका 44 से 48 ईयर्स में होता है ये, या 54 से 58 ईयर्स में, लेकिन ज़्यादा बड़े में ये वाला होता है, और ये आपका 44 से 48 में होता है। फीमेल्स में होता है ये आपका मेल्स में भी हो सकता है डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। यूजुअली इंसिडेंस ऑफ फाइंडिंग नो सिम्टम, यहाँ पे आपका निपल डिस्चार्ज, मास मैच चल जैसे दिखाई देगा। मल्टीसेंसिटिविटी एंड वैलिडिटी मोर कॉमन रहता है, ये लेस कॉमन रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिंक्रोनस कार्सिनोमा रहता है, यहाँ पे रहता है सिंक्रोनस कार्सिनोमा, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैसेज हो सकता है, यहाँ पे आपका लेकिन आपके पेरिटोनियम में होगा और मेनिंजेस में होगा यहाँ पे, ठीक है, लोबुलर में, यहाँ पे डक्टल में, आपका लंग, लिवर, बोन में होता है, ठीक है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेजिंग में आते हैं अपन, ब्रेस्ट कैंसर स्टेज स्टेज कैसे करते हैं अपन, इसका स्टेज देखते हैं, चलो। तो पहला क्या है आपका टी स्टेज, है ना, टी स्टेज, फिर एन स्टेज, और फिर आपका एम स्टेज, ठीक है। तो टी स्टेज में क्या है आपका टी एक्स, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी कैनोट बी असिस्ट, अपन असिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि ट्यूमर है ही नहीं, मतलब ऐसा, ठीक है। ट्यूमर के पहले असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं ब्रेस्ट को, टी एक्स हुआ वो, ठीक है। फिर टी जीरो मतलब क्या है, कोई ट्यूमर नहीं है, नो प्राइमरी ट्यूमर, टी जीरो। फिर आता है आपका टी आई एस, मतलब ये या तो डी सी आई एस हो सकता है, फिर एल सी आई एस हो सकता है, फिर पैकेट हो सकता है, ठीक है। टी आई एस, फिर टी एक्स था, मैं अपने एसेस नहीं कर पाया ट्यूमर को, टी जीरो मतलब कोई आपका ट्यूमर नहीं है, तो टी एक्स में होगा या तो वो डीसीआईएस हो सकता है, फिर एलसीआईएस हो सकता है, फिर वो पैकेट हो सकता है, ठीक है। टी वन में आता तो क्या है आपका, याद रखना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर जो ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है या फिर कम है, ठीक है। टी टू 2 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 याद रखना ब्रेस्ट में, इंपॉर्टेंट एटीएन स्टेजिंग, ठीक है। तो टी तो आपका क्या हो गया, आपका टी क्या हो गया, टी एक्स, टी जीरो, टी आई एस, फिर टी वन में 2, टी टू में 2 से 5, टी थ्री में 5 से ज्यादा, ठीक है, टी थ्री 5 से ज्यादा। टी फोर का आएगा 4 स्टेज, टी फोर ए, टी फोर बी, टी फोर सी और टी फोर डी, ठीक है। एक्स जीरो आई एस 1 2 3 कॉमन था, फिर नॉर्मल था वो ए में होगा, उससे चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। टी फोर ए में चेस्ट वॉल इन्वॉल्व किया है। टी फोर बी में प्यूडी ऑयल अपरेस आ रहा है, आपको नोडल्स दिख रहा है, अल्सर हो गया है, प्यूडी ऑयल ऑपरेशन आ रहा है टी फोर बी में। टी फोर सी में बोथ टी फोर ए एंड टी फोर बी, मतलब कि आपको चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व कर दिया है, और वहाँ पे प्यूडी ऑयल भी आ रहा है, ठीक है, दोनों दिखेगा आपको। टी फोर डी में क्या होगा कि वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, ठीक है। क्लिनिको पैथोलॉजिक एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा, आपको एडिमा दिखेगा आपको, और एडिमा दिखेगा, ठीक है, एडिमा दिखेगा। तो देखो टी स्टेज होगा, टी स्टेज टी एक्स, टी जीरो, टी आई एस, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर ए, टी फोर बी, टी फोर सी और टी फोर डी, ठीक है। तो आपका टी एस में क्या होगा, प्राइमरी कैपिटल एसिड, टी जीरो में नो प्राइमरी ट्यूमर, कोई प्राइमरी नहीं होगा। टी आई एस में कैन बी डी सी आई एस और एल सी आई एस और पैकेट। टी वन में क्या होगा आपका 2 से कम, और टी टू में क्या होगा 2 से ज्यादा और 5 से कम, और टी थ्री में क्या होगा आपका 5 से ज्यादा। टी फोर ए में चेस्ट वॉल इन्वॉल्व हो सकता है, टी फोर बी में अल्सरेशन, सेटेलाइट नोडुल्स, प्यूटी और एच अपीयरेंस, ठीक है, टी फोर बी में। और टी फोर सी में बोथ टी फोर ए टी फोर बी हो जाएगा, ठीक है। तो टी फोर ए, टी फोर बी, टी फोर सी और टी फोर डी। तो ए में क्या हुआ, चेस्ट इन्वॉल्व किया है, बी में क्या हुआ, अल्सर हो गया, प्यूडिनस दिखा है, सी में क्या है, दोनों, ये दोनों प्लस करेंगे सी हो जाएगा, ए प्लस इक्वल टू सी। डी में क्या होगा, तो वहाँ पर आपका रेडनेस, एरिथमिया, इडिमा, ये सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं एन स्टेज, एन स्टेज कैसा है, एन एक्स, ठीक है, एन एक्स इसमें, फिर एन जीरो, एन वन, तो टू में खेलेंगे, थ्री में खेलेंगे, ठीक है।
तो एन एक्स मतलब कि अपन एक्सेस नहीं कर पा रहे, एन मतलब कोई नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, नोट्स कोई अवेलेबल नहीं है। एन वन में जो का है वो रिलेटेड टू मोबाइल लेवल वन और लेवल टू एक्सरी नोट्स, ठीक है। लेवल वन और लेवल टू में आपका नोट्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, एन टू ए, एन टू बी, एन टू बी, ठीक है। आपको यहाँ पे ए और बी है, एन टू में ए और बी है, अब थ्री में ए, बी और सी है। तो आपका एन टू ए क्या होगा, मेटास्टैटिक टू मैट्रिक लेवल वन टू एज नोट, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका लेवल वन और लेवल टू में आपका हो गया एन टू ए, ठीक है। एन टू में क्या है, जो इंटर मेमोरी नोट्स में चला गया है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी मेटास्टैसिस, ठीक है। तो एन टू ए क्या था आपका, लेवल वन और लेवल टू में हुआ है। एन टू बी क्या हुआ आपका कि ये इंटर मेमोरी नोट्स में चला गया है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी मेटास्टैसिस। एन थ्री ए में क्या होगा, इंफ्रा क्लैविकुलर नोट्स चला गया है एन थ्री ए में, इंफ्रा क्लैविकुलर। एन थ्री बी में क्या हुआ है कि इंटरनल मेमोरी और एक्सिलरी नोट दोनों में चला गया है, ठीक है। एन थ्री सी में सुप्रा क्लैविकुलर नोट चला गया है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, एन एस एन जीरो एन वन तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। एन वन में क्या हुआ, सिर्फ एक्सिलरी नोट पे गया है वो, ठीक है, लेवल वन और टू में एक्सिलरी नोट पे। एन टू ए में वो वही सेम है, ठीक है। आपका मैटर लेवल वन और लेवल टू एक्सिलरी नोट में चला गया है, एक्सिलरी नोट में गया है। एन टू बी में इंटरनल मेमोरी नोड में गया है, ठीक है। एक्सिलरी नोड इंटरनल मेमोरी नोड में गया है, ठीक है, एन टू बी में। दो याद रखते हैं, एक्सिलरी नोड्स याद रखते हैं, एक्सिलरी नोड्स हो गया और एक इंटरनल मेमोरी नोड्स, ठीक है, इंटरनल मेमोरी नोड्स, एक्सिलरी और इंटरनल नोड्स, ठीक है। तो एन टू ए में एक्सिलरी, एन टू बी में इंटरनल मेमोरी। अब एन थ्री में खेलेंगे अपन, तो पहले क्या है, क्लैविकल। क्लैविकल ऐसा है, पहले क्लैविकल के नीचे, फिर क्लैविकल के ऊपर, और फिर आपका दोनों नहीं, क्लैविकल के नीचे एन एन थ्री ए है, क्लैविकल के नीचे एन थ्री बी में दोनों कर देगा, एक्सिलरी और इंटरनल मेमोरी। एन थ्री बी सी में आपको ऊपर चला गया है, ठीक है, सुपर क्लैविकल चला गया है। अब आते हैं एम से क्या है, एम जीरो और एम वन। एम जीरो क्या है, नो मेटास्टैटिस है, एम वन में है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं, इसका तो हो गया, स्टेज नहीं याद करना है, चलो। बस याद रखना कि जो स्टेज वन और टू ए और थ्री आता है उसको अपन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट द इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको वो स्टेज वन और टू ए और टू बी का पूछ रहा है, ठीक है। और अगर आपको वो क्या बोलते हैं, लोकली एडवांस्ड बोल देगा ना, लोकली एडवांस्ड मतलब वो स्टेज थ्री ए, बी और सी का पूछ रहा है वो, ठीक है। बाकी स्टेज फोर अलग होता है, उसमें आपका थ्रो ऐड कर देंगे अपन, बस बाकी सेम ही रहेगा। अब आते हैं व्हाट इज ट्रिपल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। ट्रिपल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, देखते हैं। ट्रिपल बेस्ड असेसमेंट इंक्लूड्स क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तीन चीज होता है, क्या होता है, अपन क्लिनिकली ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, दूसरा अपन इमेजिंग करेंगे, यूएसजी मैमोग्राफी कर देंगे, और तीसरा अपन क्या करेंगे, एफएनसी कर देंगे, ठीक है, टिश्यू टिश्यू सैंपलिंग करेंगे। ट्रिपल बेस्ड असेसमेंट, ट्रिपल बेस्ड तीन असेस कर रहे हैं, पहला क्लिनिकली करेंगे अपन, दूसरा आपका इमेजिंग करेंगे, तीसरा अपन क्या करेंगे, एफएनसी करेंगे, पैथो में जाएंगे, ठीक है। पहला आपका मेडिसिन हो जाएगा, फिर रेडियो हो जाएगा, और फिर पैथो हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल कट ऐसे बोलते हैं, तीन जगह पर एसेस कर रहे हैं, क्लिनिकली कर रहे हैं, रेडियो में अपन यूएसजी कर देंगे, मैमोग्राफी कर देंगे, और तीसरे पर एफएनएससी कर देंगे नोड का, ठीक है। इमेजिंग डिटेल्स आर गिवन इन रेडियोलॉजी सेक्शन। हटा सर, यूएसजी मैमोग्राफी कैसे करेंगे वहाँ दिया हुआ। अब आते हैं कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन ईयरली फ्रॉम एज 20 ईयर्स टू ईयरली फ्रॉम एज 40 ईयर्स, ठीक है। क्लिनिकल अपन क्या करेंगे, 3 साल से लेके मतलब कि 3 साल के लिए करेंगे अपन, 20 से लेके 40 ईयर। सप्लीमेंट विद सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन मंथली स्टार्टेड फ्रॉम एज 20 ईयर्स, ठीक है। अब सैम्पलिंग में आते हैं, क्या है आपका, एफएनएससी में आएंगे और टू कट बायोप्सी में आएंगे। एफएनएससी क्या है, ये आपका इजीली परफॉर्म होते हैं, इज रैपिड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है, नो इज रिक्वायर्ड, और इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड साइटोपैथोलॉजिस्ट, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगा, इसको इजीली परफॉर्म कर देंगे अपन, रैपिड होता है और महंगा नहीं होता, और कोई जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। ये सब अब इसमें इंसिटू और इनवेसिव में अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। मार्कर्स ई आर पी आर हर टू न्यू, ये सब रूटीनली अवेलेबल नहीं होते। True cut में क्या होगा, this also does not need any incision and can be read by any pathologist with basic training. Markers can be performed, इस markers अपन use कर सकते हैं, HER2 न्यू टी आर ई आर पी आर। It reliably distinguish in situ and invasive carcinoma, ठीक है, ये distinguish कर सकता है in situ और invasive carcinoma में। Technique of choice in patient who are planned to receive perioperative systemic therapy, ठीक है। Triple system is method of choice because all three together increase the diagnostic accuracy 99.9%, ठीक है। Either of them alone is not as sensitive and also has false negative, thus triple system is preferred। और क्या देखते हैं अपन ट्रिपल असेसमेंट में, और क्या क्या अपन चीज वो देख सकते हैं अपन ट्रिपल असेसमेंट में। ये तीन तो बेसिक पढ़ लिया अपन कि अपन करना है इसमें ट्रिपल असेसमेंट, है ना। बाकी तीन स्टेजिंग पढ़ लिया अपन। हम्म। तो वही ट्रिपल में तो आपको वही लिखा है कि क्लिनिकल असेस कर देंगे, और रेडियोलॉजिकल देखेंगे अपन, और साइटोलॉजिकली और
हिस्टोलॉजिकली करेंगे अपन ट्रिपल असेसमेंट, और अच्छे से दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है, ठीक है। तो ट्रिपल असेसमेंट का पढ़ लिया अपन, तीनों है। बाकी देखो अपन अब यूसी पढ़ोगे, मैमोग्राफी पढ़ोगे तो सब ऐड कर देना। क्लिनिकली बेस्ड में देखना लंप तो नहीं है, मास टेंडर तो नहीं, सब अब देख चेक कर लेना, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे एफएनएससी और ट्रू कट बायोप्सी के बारे में बता देना, ठीक है। ये आपको हो जाएगा, ट्रिपल कट असेसमेंट हो जाएगा। अब आते हैं एडमिट द रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। क्या क्या ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर क्या है, पर अब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर में आ गए हैं प्रॉपर। द रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर आर एज फॉलोज। एज, ठीक है, पहले एज है, जो आपका एज के साथ साथ आपका इंक्रीज इंसिडेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। सेक्स, मोर कॉमन इन फीमेल्स, ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा कॉमन होता है मेल से, ठीक है। एज हो गया, सेक्स हो गया। अब आते हैं एथनिसिटी, आते हैं मोर कॉमन इन जूस, जूस में काफ़ी कॉमन रहता है। अब आते हैं रेसिडेंस पे, आते हैं मोर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्री इन हाई सोशल इको स्टेटस, ठीक है। आपको ये हाई सोशल इको स्टेटस में आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अब आते हैं पर्सनल हिस्ट्री, कंबाइंड हार्मोन रिप्लेस थेरेपी एचआरटी, estrogen does not alone does not increase risk, ठीक है। अल्कोहल, हाई फैट डाइट। अब अगर ओसीपी ले रहे हो, कंबाइंड हार्मोन रिप्लेस ले रहे हो, estrogen और पोस्टन दोनों ले रहे हो, तो चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका अल्कोहल ले रहे हो, फिर हाई फैट डाइट, तो चांस बढ़ जाता है। पहले क्या बराबर एज पढ़े, एज पढ़ लिए, सेक्स पढ़ लिए, एथनिसिटी पढ़ लिए, है ना। एज, सेक्स, एथनिसिटी, रेसिडेंस और आपका पर्सनल हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में आते हैं। बरका 1 2 फॉर फैमिली ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बरका 1 2 हो गया। और आपका, ठीक है, बरका 1 2 फॉर हेरिडी ब्रेस्ट कैंसर। फिर अपन आते हैं एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है, ये आपका फैमिली हिस्ट्री हो गया। पास्ट में आते हैं तो कहीं रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, ब्रेस्ट बायोप्सी कराया तो नहीं तो कराया, और बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज तो आपको नहीं हुआ था पहले, है ना। हिस्ट्री पूछेंगे, ओवरियन और एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्रेस्ट कैंसर पूछ लेंगे फीमेल्स में, और हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर पूछ लेंगे मेल्स में, है ना। तो पास्ट हिस्ट्री है, कहीं रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, बिनाइन तो कहीं नहीं हुआ था ब्रेस्ट डिजीज का। और आपका ओवरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर का तो हिस्ट्री नहीं है ना। सोशल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई कैसा हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट पूछ लेंगे। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में, आते हैं अर्ली मेनार्क आपको दिखेगा, है ना, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अर्ली मेनार्क में होगा। और लेट मेनोपॉज तो नहीं है, लेट फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी, लेट फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 30 इयर्स, नलिपैरिटी और ओबेसिटी, ठीक है। ये सबका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होता है, ओबेसिटी, नलिपैरिटी, और आपका अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज, लेट फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। अब आते हैं अपन पॉइंट्स इंक्लूडेड। ग्रेस वर्ड में क्या आएगा आपका, एज एट मेनार्क पूछ लेंगे, कौन सी एज में मेनार्क हुआ था। आपका फर्स्ट लाइव बर्थ कौन सी एज में हुआ था। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद ब्रेस्ट कैंसर कितने हैं, है ना, है कि नहीं है। और ब्रेस्ट बायोप्सी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि मैनेज कैसे करेंगे अपन। मेन तो मैनेजमेंट पूछता है ना। जैसे कि देखो, पहले पूछा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, मतलब किसका स्टेज 1 और 2 का पूछता है ये, ठीक है। हाउ टू नोट ऑफ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, हाउ डू यू मैनेज एक्सला इन पेशेंट विद ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, विद रोल ऑफ वेरियस मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट स्टेज 2A, ठीक है, स्टेज 2A। तो 2 में क्या है, अर्ली होगा, अगर 3 होगा तो क्या होगा, लेट एडवांस होगा, ठीक है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर किसको बोलते हैं अपन, स्टेज 1, स्टेज 2A, स्टेज 2B, ठीक है। अब आते हैं कि अपन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। फॉर पेशेंट विद अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एज फॉलोज, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपन, मैमोग्राफी कराएंगे अपन, दोनों ब्रेस्ट का मैमोग्राफी कराएंगे। फिर यूएसजी ब्रेस्ट कराएंगे, पेशेंट यंगर देन 30 इयर्स, अगर 30 से कम है तो यूएसजी कर देंगे अपन। एपरेसी कराएंगे, टू कोर बायोप्सी करेंगे, जो तीन चीज़ अपन करेंगे, है ना। और क्लिनिकली अपन वो देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। तो एपरेसी कर देंगे, टू कट बायोप्सी कर देंगे लंप का विद हार्मोनल स्टेटस, ठीक है, ई आर पी आर, है ना, हर टू न्यू, उस सबसे। फिर अपन यूएसजी करा देंगे, एब्डो का पेल्विस से यूएसजी करेंगे, एब्डो का और पेल्विस का। फिर अपन एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एलएफटी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, इको कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एज ए पेशेंट विल गिवन एड्रीमाइसिन बेस्ड कीमोथेरेपी, है ना। तो अपन एलएफटी कर देंगे, ईसीजी कर देंगे, इको कर देंगे, उसका हार्ट तो सही सही सलामत है कि नहीं, लिवर से सलामत है कि नहीं है, वो चेक करेंगे अपन। फिर हम स्केलेटल का सर्वे करेंगे, एक्सरे करेंगे, स्केलेटल का ऐसे करेंगे, स्कल करेंगे, स्कल का। इफ पेशेंट इज सिम्टोमेटिक फॉर सस्पिशियस मेटास्टेसिस, देन अपग्रेड द मेटास्टेटिक वर्कअप, ठीक है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है कार्सिनोमा के लिए, तो उसको अपग्रेड कर देंगे मेटास्टेटिक वर्कअप को। तो इंक्लूड एब्डो को सीसीटी कर देंगे अपन, चेस्ट का, है ना। और एसिस्टेंसी हेड करेंगे, अदर बोन स्कैन भी करेंगे अपन। रूटीन प्री एनेस्थेटिक वर्कअप करेंगे, तो इंक्लूड सीबीसी कर देंगे, प्रोफाइल, सीरम प्रोटीन लेवल, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर लेवल, ये बेसिक तो करना ही सब में, ठीक है। आपका अर्ली का आ गया, ये आ गया। आप ट्रीटमेंट कैसे ठीक करेंगे। पैराडिगम हैज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी फॉर मोस्ट पेशेंट फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इफ दे डू नॉट हैव द कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। हम कैसे ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, उसमें अपन शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, ना कि अपन पूरा उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो अर्ली में क्या होगा आपका, कि अपन कैसे ब्रेस्ट को कंजर्व करेंगे फॉर मोस्ट पेशेंट ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इफ दे नॉट हैव द कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसी पर ब्रेस्ट का आपका कंजर्व सर्जरी का ट्रीटमेंट का कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गया है।
हिस्ट्री ऑफ थेराप्यूटिक हिस्टियोथेरेप्यूटिक इरिटेशन टू चेस्ट, ठीक है। अगर आपका थेरेप्यूटिक इरिटेशन हुआ है चेस्ट में, आप प्रेग्नेंट हो, या फिर परसिस्टेंट पॉजिटिव मार्जिन आफ्टर रिपीटेड सर्जिकल अटेम्प्ट, ठीक है, सर्जरी करने के बाद भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपको साइंस दिख रहे हैं। इफ डिफ्यूज माइक्रो क्लासिफिकेशन टू और मोर क्वाड्रेंट, ठीक है, आपके दो से ज्यादा क्वाड्रेंट्स में आपके डिफ्यूज हो गया माइक्रो क्लासिफिकेशन हो गया है। टू और मोर लम्प्स इन मोर देन वन ब्रेस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, आपका दो से ज्यादा आपका लंप दिख गया है एक ब्रेस्ट का क्वाड्रेंट में, दूसरा एक ब्रेस्ट क्वाड्रेंट दो से लंप ज्यादा है, फिर दो क्वाड्रेंट वो क्या है, या फिर पॉजिटिव मार्जिन दिखाई दे रहा है सर्जिकल अटेम्प्ट के बाद ही आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आपका ये चेस्ट में आपका थ्योरेटिक रेडिएशन गया था, ठीक है। एस्ट्रोहेरिडिटी में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ कोलाजन मस्कुलर डिजीज, ठीक है, आपको कोलाजन मस्कुलर जिसका हिस्ट्री है, फिर आप लार्ज पेडुंकुलस ब्रेस्ट एज इट इंटरफेस विद रेडिएशन एट स्मॉल ब्रेस्ट कंटेनिंग लार्ज लंप लिक्विड बेसिटी, सेंट्रल ट्यूमर फॉर विच निपल एरोला नीड टू बी रिमूव फॉर ऑन्कोलॉजिक क्लियर्स, ठीक है। सेंट्रल ट्यूमर को अपन देखेंगे, फिर निपुला एरोला का जैसे अपन ऑन्कोलॉजिक क्लियर्स को रिमूव करना है। आधे पोजिशन में आते हैं, तो क्या आपका कॉर्डेंटेक्टोमी, एक्सरे डायसेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। क्वार्ट्स से रखना, कॉर्डेक्टोमी क्वार्ट्स, ठीक है, कॉर्डेंटोमी, एक्सरे डायसेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो कैसे करें यहाँ पर, पहले अपन जो कॉर्डेट में है उसको निकाल देंगे, ठीक है, कॉर्डेक्टोमी, फिर क्या करेंगे अपन एक्सरा का डायसेक्ट करेंगे अपन, और फिर इसको रेडिएट करेंगे, ठीक है। लंपेक्टोमी का लंप है तो लंपेक्टोमी कर देंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन करेंगे, वाइड लोकल एक्सीजन मोस्ट प्रिफर करते हैं अपन, प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, कॉरेक्टोमी कर देंगे, फिर एक्सरे डायसेक्शन कर देंगे, एडिशन कर देंगे, लंपेक्टोमी कर देंगे, है ना। कॉरेक्टोमी कॉर्ड्स निकाल देंगे, और फिर अपन एक्सरा डायसेक्ट करेंगे, फिर रेडिएशन डाल देंगे उसमें, ठीक है। कॉरेक्टोमी आपका एक्सरे डायसेक्शन, और फिर अपन रेडिएशन करेंगे। बाकी अपन लंप है तो लंपेक्टोमी और पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन, ठीक है। वाइड लोकल एक्सीजन दे देंगे अपन, क्योंकि मोस्ट प्रिफर आता है, और पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन दे देंगे। अब आते हैं कि कैसे मैच कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एक्सलाइन ये बीसीटी, एक्सलाइन बीसीटी, बीसीटी क्या आपका अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, आपका ये रिस्क फैक्टर पढ़ लिया अपन, ट्रिपल ब्रेस्ट पढ़ लिया, क्लिनिकल ब्रेस्ट इमेजिंग और टिश्यू सैम्पलिंग, एफएनएससी क्या होता है, टू प्रोपेसी क्या होता है, और एडमिट का एज, सेक्स, एथनिसिटी, रेसिडेंस, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, है ना, और पास हिस्ट्री, पर्सनल में एचआरटी रहेगा, अल्कोहल हाइड्राइड, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। फिर आपका क्या क्या अपन करेंगे, तो मैमोग्राफी कर देंगे, यूएसजी कर देंगे, एफएससी कर देंगे, और यूएसजी करेंगे ब्रेस्ट का, यूएसजी एब्डो का, पेल्विस का, चेस्ट एक्सरे कर देंगे, ईसीजी, इको, एलएफटी कर देंगे, फिर सर्वे करेंगे, सीसीटी एब्डोमेन करेंगे, चेस्ट करेंगे, और अगर हेड का करेंगे बोन स्कैन करेंगे, ठीक है। और सीबीसी कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल करेंगे, सीरम प्रोटीन लेवल करेंगे, किडनी फंक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट शुगर लेवल का देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका आपका, तो ये आपका अपन इसको कंजर्व करने में चला गया है एज अर्ली पेशेंट के लिए जिनको कॉर्डिनेशन नहीं होता है। कॉर्डिनेशन क्या है, आपका प्रेगनेंसी हो गया है ना, आपका हेमोटिक इरिटेशन हो रहा है चेस्ट में, आपका पॉजिटिव मार्जिन दिखाई दे रहा है, डिफ्यूज माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो गया है, दो से मोर कॉर्डर्स इन्वॉल्व है, या एक ब्रेस्ट कॉर्डर में दो लंप हैं, ठीक है। आपको कोलन मस्कुलर जिसका हिस्ट्री है, लार्ज पेडोनस ब्रेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और स्मॉल ब्रेस्ट कंटेनिंग लार्ज पंप लंप और प्रिक्टोरिसिटी, सेटल ट्यूमर हो गया, लिपल एरोला नीड टू बी रिमूव, ठीक है। प्रोसीजर में तो क्या है, कॉन्ट्रेक्टोमी, लंपेक्टोमी, है ना, आपका एडिशन एक्सरे डायसेक्शन कर देंगे, और वाइड लोकल एक्सरसाइज देके अपन पोस्ट ऑपरेटिव डायसेक्शन दे देंगे, ठीक है। मैनेज क्या है, टू स्टेज, टू ट्रीट एंड टू प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर देंगे, एक्सरे सैंपलिंग लेंगे, फिर एक्सरे डायसेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी, सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी देखते हैं क्या है, तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होता है, पहले अपन क्या करेंगे, एक्सला कैसे अपन करेंगे, मैंने तो एक्सला इन द आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा में, तो अपन क्या करेंगे, पहले स्टेज देखेंगे कौन सा स्टेज में है, फिर उसको ट्रीट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे उसका, ठीक है। तो एसएलएम भी है, फिर आपका एक्सरे डायसेक्शन है, प्रोसेस, ठीक है। तो देखते हैं अपन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, इंडिकेट क्या है, ऑल पेशेंट अंडरगोइंग बीसीटी विथ नो एक्सिला, एन जीरो एक्सिला, ठीक है, नो एक्सिला फैट, अच्छा लिम्फ नोड्स में नहीं है, कॉन्टेंट टाइम प्योर, आपका अगर एक्टिव सर्जरी हुआ है तब नहीं करेंगे अपन एफएनएसी, है ना, एफएनएसी नहीं, सॉरी सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं करेंगे, और कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी गया है तब नहीं करेंगे अपन, पावेबल लिम्फेडिनोपैथी है तब, मल्टीफोकल ब्रेस्ट कैंसर तब नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो इंडिकेशन क्या है, ऑल पेशेंट अंडरगोइंग आपका ब्रेस्ट का कैंसर ट्रीटमेंट विथ नो एक्सिला है, एंजिलो एक्सिला,
और आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन को पहले एक्स-रे सर्जरी हुआ था, उसका कीमोथेरेपी हुआ था, रेडियोथेरेपी हुआ था, पाल्पेबल लिम्फेडेनोपैथी हुआ था, ठीक है। टेक्निक क्या है? स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 3 3 स्टेप में होता है ये, ठीक है। ऑन डे प्रायर टू सर्जरी इंजेक्ट 0.2 से 0.5 ml of 0.5 MCI for 2 micron रेडियो लेवल टेक्नीडियम 99 सल्फर, ठीक है। अपन क्या देते हैं इसमें? रेडियो लेवल टेक्नीडियम 90 सल्फर देते हैं कोलोन एट कैंसर साइट एंड सबडर्मली एट 3 to 4 साइट्स, ठीक है। तो आपका अपन क्या करते हैं इसमें अपन कि अपन एक सर्जरी के एक दिन पहले अपन क्या करते हैं 0.2 माइक्रोन रेडियो लेबल टेक्नीडियम सल्फर देते हैं कोलॉइड एट कैंसर साइट में देते हैं और सबडर्मली टीडोफोर देते हैं। स्टेप 2 क्या है? ओटी में क्या करेंगे अपन 4 ml ऑफ आइसोसल्फेन ब्लू डाई यूज कर देंगे अपन इंजेक्टेड सिमिलरली विद 1 ml इन बिटवीन ट्यूमर एंड स्किन, ठीक है। सिंपल रखो कि स्टेप 1 क्या है? सर्जरी के एक दिन पहले अपन क्या है टेक्नीडियम 99 सल्फर यूज दे रहे हैं उसको, ठीक है, रेडियो लेवल। स्टेप 2 में क्या होगा कि ओटी में अपन क्या कर रहे हैं? ओटी में वो अब सर्जरी का दिन आगे है, उसे अपन आइसोसल्फेन ब्लू डाई इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, 1 ml ट्यूमर और स्किन के बीच में। वहाँ पे नोड को अपन आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग गामा कैमरा एंड आफ्टर एक्सजन बाय फॉलोइंग ब्लू अफरेंट लिम्फ वेसल्स टू द लिम्फ नोड, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? अगर लिम्फ नोड आइडेंटिफाई कर देंगे, सेंड कर देंगे पूरा सेक्शन एग्जामिन के लिए सेंड कर देंगे अपन, ठीक है। स्टेप 1 क्या था आपको? टेक्नीडियम माइक्रोलेवल दे दिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या किया अपन? लिम्फ आपके ट्यूमर और स्किन के बीच में अपन दे दिए ताकि अपन देख सकें कौन से लिम्फ नोड में हुआ है ये, अपने लिम्फ को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग गामा कैमरा, ठीक है। और फिर अपन उसको भेज स्टेप 3 में क्या है? लिम्फ को आइडेंटिफाई करके उसको भेज देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या है? वहाँ पे ब्लड जब चलता है तो ब्लड जो है तो हेमाटोमा हो सकता है, सीरम हो सकता है और वाउंड में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। लिम्फ एडिमा हो सकता है, लिम्फ जो है वो वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, लिम्फ एडिमा हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है आपका इनएबल टू आइडेंटिफाई लिम्फ नोड, ठीक है, अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये हो जाएगा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है, प्रोसीजर। स्टेज पता करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे, फिर प्रोस्टिकेट करेंगे अपन, ठीक है। सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी। अब आते हैं एक्सरे डायसेक्शन, ठीक है, ये कैसे करेंगे अपन? निकल कब करेंगे अपन? प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस ऑफ नोडल मेटास्टेसिस, ठीक है। अगर इसमें नोड्स में आपका हो गया है, ट्यूमर चला गया है, तो अपन इसमें एक्सरे डायसेक्ट करते हैं। पॉजिटिव फेल्ड सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन, अगर आपका सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्ट फेल हो गया है, तब करेंगे अपन। नॉन एलर्टी, अगर सेंट्रल लिम्फ नोड डायसेक्शन नहीं कर पा रहे अपन, तब एक्सरे डायसेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे इसे अपन? इसमें एक देते हैं इंसिजन, देते हैं इंसिजन, कैसे देते हैं? लेजी स्किन क्रीज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड इंसिजन एंड देन एक्सिला डायसेक्टेड एज इन मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि हम पहले क्या करेंगे? स्किन क्रीज पे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड में इंसिजन देंगे, फिर एक्सिला को डायसेक्ट करेंगे इन मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉमन एक्सिलरी मैस्टेक्शन आर एंड इंसिडेंस ऑफ लीफ एडिमा, इससे लीफ एडिमा बढ़ जाता है, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। तो ट्यूमर से अगर 0.5 सेवन ज़्यादा है, उसे हाई ग्रेड ट्यूमर है ना, लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन हो गया है, हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव स्टेटस है ना, अगर HER2 न्यूज पॉजिटिव स्टेटस है या लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन हो गया है या ट्यूमर साइज 0.5 सेवन ज़्यादा हो गया है, तो अपन कीमोथेरेपी करते हैं अपन, ठीक है। लिम्फ नोड जो है वो पॉजिटिव आ गया तब कीमोथेरेपी करेंगे अपन, ट्यूमर साइज 1 से ज़्यादा तभी कीमोथेरेपी करेंगे। फिर क्या यूज़ करेंगे अपन इसमें? साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज़ करेंगे, साइक्लोफॉस्फेमाइड 5 फ्लो यूएसएल यूज़ कर लेंगे अपन, ठीक है, इसे यूज़ करेंगे यूज़ फॉर 6 साइकिल के यूज़ करेंगे अपन। अब ये तब हो गया कीमो किल हो गया, क्या-क्या कीमो किल हो गया? अगर 0.5 से ज़्यादा है या फिर 1 से ज़्यादा है या फिर हार्टिन्यूस पॉजिटिव स्टेटस आ गया है। अब आपका आते हैं कि अपन रेडियोथेरेपी कब करेंगे अपन? और फिर तो ब्रेस्ट सेल का कार्सिनोमा रिक्वायर सबको अपन देना पड़ता है, कोई भी हो आपको हमको देना ही है, ठीक है। हार्मोन्स कब देंगे अपन? ऑल पेशेंट विद ट्यूमर साइज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर शुड बी गिवन हार्मोन थेरेपी, ठीक है। टाइमोक्सिफेन देते हैं अपन, ठीक है इसमें। अब आते हैं अपन प्रोग्नोसिस नहीं देखना है इसमें। फॉलोअप मंथली सेल्फ सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे अपन, 6 मंथली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट 2 इयर्स एंड ईयरली डे आफ्टर ईयरली मैमोग्राम कर देंगे और मेथोडिक फॉलोअप कर देंगे, ठीक है। तो ये कुल अर्ली का हुआ, अर्ली का और पढ़ते क्या हुआ अर्ली का? क्या क्या पढ़े अपन अर्ली में? पहले पूरा सब वो लिखना है जितना भी पढ़ोगे ना, मैमोग्राफी, यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस सबका आप लिखना कि अपन इसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अपन। ट्रीटमेंट देखना, ट्रीटमेंट क्या अपन बेस्ट कंसर्व करना है अपन को। कॉन्टैक्ट का अपन कब कब अपन नहीं करेंगे आपका ब्रेस्ट जो कार्सिनोमा ट्रीटमेंट है ना, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। तो अगर प्रेगनेंसी है तब अपन को कंजर्व वो नहीं देखना है ना, प्रेगनेंसी हुआ है फिर रेडिएशन हुआ है फिर आपका सर्जिकल अटेम्प्ट हो चुका है, पॉजिटिव मार्जिन दिख रहा है आपको, 2 से मुँह ज़्यादा कोऑर्डिनेट को यूज़ कर दिया है, एक दूसरा लंप दिख रहा है एक ब्रेस्ट कोऑर्डिनेट में, आपका हिस्ट्री एक वजन थोड़ी सी हिस्ट्री है आपको, और आपका रेडिएशन हुआ है वहाँ पे, लार्ज प्रेगनेंस ब्रेस्ट हो गया है, सेटल ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे अपन? क्वार्ट्स क्या है उसमें, पहले क्या है, तो कोऑर्डिनेट से उसे निकाल दो, कॉर्डेक्टोमी, ठीक है, और एक्सरे को डायसेक्ट कर दो, वो तो करते ही हैं अपन ना, ऐसे कर दो फिर रेडिएशन दे दो उसको, ठीक है। दूसरा क्या है? लंप में मतलब लंपेक्टोमी, लंपेक्टोमी प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन,
ठीक है, वाइड लोकल एक्सिजन, ठीक है, वाइड लोकली अपन एक्सटेंशन दे देंगे, क्वाड्रेटोमी कर देंगे, प्लस एक्सिलरी पर जो आपका एक्सिलरी डायसेक्शन कर देंगे, फिर रेडिएशन कर देंगे, ठीक है, क्वाड्रेटोमी प्लस एक्सिलरी डायसेक्शन फिर रेडिएशन, लंपेक्टोमी कर देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन कर देंगे, वाइड लोकल एक्सिजन कर देंगे, ठीक है। और मैनुअल आएंगे तो क्या है, वही आपका दो है इसमें, सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कर देंगे या फिर एक्सिलरी नोड डायसेक्शन कर देंगे। तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या करते हैं अपन कि आपको सब में का इसका लिम्फ नोड जो नहीं हुआ है, ठीक है, अगर एक्सिलरी सर्जरी हुआ है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी यूज कर रहे हैं या फिर पाल्पेबल है लिम्फ नोड तो इसको नहीं करना है, ठीक है। स्टेप वन क्या है, रेडियोडेबल टेक्टियम 99 सल्फर कोलर यूज कर दो एक दिन पहले। ओटी में आप क्या करो, वहाँ पे ओटी में क्या करो कि आइसोसल्फेन ब्लू डाई, आइसोसल्फेन ब्लू डाई को आप इंजेक्ट कर दो, ठीक है, ट्यूमर स्किन में, ठीक है, डाई को इंजर करो ट्यूमर स्किन में, फिर नोड को आइडेंटिफाई करो यूजिंग गामा कैमरा, ठीक है, गामा कैमरा को पता करो उसको, और फॉलो करो ब्लू एफ लिम्फ से फॉलो करो लिम्फ नोड तक। अब फिर स्टेप ठीक है, लिम्फ नोड को आइडेंटिफाई करके उसको भेज दो, पूरे सेक्शन में भेज दो एग्जामिन करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या, हेमाटोमा बन जाएगा, लिम्फ एडोमा बन जाएगा, एलर्जी बन सकता है, वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या करेंगे कि इसको अपन नोडल मेटास्टेसिस में देखते हैं, प्री ऑपरेटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव फेल हो गया है और आपका एसएल अभी नॉन अवेलेबल है, सर इंसिडेंट देते हैं अपन, फिर अपन एक्सला को डायसेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आपका कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, वही लिफिन हो जाएगा, ठीक है, इसमें फिर आपका कीमो कर देंगे अपन, ट्यूमर साइज इतना हो गया है, 1 के बड़ा हो गया है, 0.5 से बड़ा हो गया है, लिफिन पॉजिटिव है तब करेंगे अपन, और फिर कीमो में रेडियो सब में करना है, हॉर्मोन्स हॉर्मोन से वन, अगर 1 साइड ज़्यादा हो गया है ट्यूमर साइज तब अपन देंगे, अपन टाइमोक्सिफेन दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं कि अगर लोकली एडवांस तब कैसे करना है। लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में आपका स्टेज 3A 3B और 3C आता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट विद अर्ली ब्रेस्ट कैंसर आर एज फॉलोज, ठीक है। तो वही मेमोग्राफी कर देंगे, बोथ ब्रेस्ट का यूएसजी कर देंगे अपन, एफएनएससी कराएंगे और ट्रूकोर बायोप्सी करेंगे अपन, ठीक है, एफएनएससी ट्रूकोर बायोप्सी और आपका यूएसजी आपका मेमोग्राफी है ना, ये करेंगे अपन। आपका सीसीटी कर देंगे, चेस्ट का करना ही इसमें, एब्डो का, पेल्विस का सीसीटी, एलएफटी कर देंगे, ईसीजी कर देंगे, इको कर देंगे, गिवन एड्रामाइसिन बेस्ड कीमोथेरेपी, ठीक है। फिर बोन का स्कैन करेंगे अपन, फिर एनसीसीटी हेड भी करेंगे, रूटीन पीएनएसटिक वर्कअप करेंगे, इंक्लूड कंप्लीट सीबीसी प्रोफाइल, ये सब ये पूरा सेम था आपका, ठीक है। और फिर बनाते हैं, हाँ, some patient of late advanced breast carcinoma are being offered breast conservation therapy now, but standard treatment for stage 3 is still neoadjuvant chemotherapy, ठीक है। आपको तो अभी भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी देते हैं, जो आपका हो गया ना, डाइजेशन हो गया, वो सब हो गया, लेकिन हम लोग को कीमोथेरेपी, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारा न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देना होता है हम लोग को, ठीक है। 3 cycles of same regimen as in adjuvant setting with or without hormone therapy, ठीक है, followed by modified radical mastectomy, followed by adjuvant chemotherapy plus radiotherapy plus hormone therapy। तो क्या किया अपन इसमें कि पहले अपन क्या करेंगे, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे, 3 साइकिल देंगे, 3 साइकिल देंगे अपन, है ना, सेम रेजिमेंट का विथ विदाउट hormone therapy। फिर आपका न्यू एडजुवेंट कीमो के बाद, न्यू एडजुवेंट कीमो के बाद हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे फिर मॉडिफायर 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 मैस्टेक्टोमी, मॉडिफायर रेडिकल मैस्टेक्टोमी, ठीक है। मॉडिफायर रेडिकल मैस्टेक्टोमी कर देंगे, प्लस फिर साथ में क्या करेंगे अपन, रेडियोथेरेपी देंगे अपन, रेडियोथेरेपी प्लस होमोथेरेपी, ठीक है। पहले क्या किया अपन, कीमो दिए, फिर क्या किया अपन, कीमो को क्या किया अपन, रेडिकल मैस्टेक्टोमी किया अपन, फिर बाय कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी देंगे अपन, प्लस हार्मोनल भी देंगे इस पे अपन, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैस्टेक्टोमी आते हैं, मैस्टेक्टोमी कैसे होता है, एक्सटेंडेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, ठीक है, कैसे कैसे है आपका, एक्सटेंडेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, सुपर रेडिकल मैस्टेक्टोमी, रेडियल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेक्टल मैस्टेक्टोमी, ठीक है। तो देखो, एक्सटेंडेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, ठीक है, एक्सटेंडेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी क्या करें अपन, रेडिकल प्लस इंटरमेमोरी नोड्स प्लस सुपरक्लाविकुलर एंड अपर मिडिस्टल नोड्स, ठीक है, पूरा कवर कर रहे हैं अपन, रेडिकल कर रहे हैं, रेडिकल कर रहे हैं, आपका इंटरनल मेमोरी नोड्स को भी कर रहे हैं कवर, इसमें एक्सटेंड किया ना, तो रेडिकल तो कर ही कर रहे हैं, इंटरनल मेमोरी नोड्स को कवर कर रहे हैं, और सुपर क्लाविकुलर कर रहे हैं, क्लाविकुलर ऊपर, और अपर मिडिस्टल नोड्स को कर रहे हैं कवर। और सुपर रेडिकल मैस्टेक्टोमी आते हैं, रेडिकल रेडिकल करेंगे, सुपर क्लाविकुलर एंड अपर मिडिस्टल नोड्स, ठीक है, इसका इंटर मेमोरी नोड्स नहीं है, ये सुपर है ना, ऊपर है। अब आते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी, सिंपल रेडिकल है तो यह होल्स्टेड मतलब सिर्फ रेडिकल कर देंगे अपन। अच्छा, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड
पहले एक्सटेंड था फिर सुपर था, फिर सिंपल रेडिकल है और फिर मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सटोमी है। तो पैटे एंड टाइसन रिमूव पेक्टोरलिस माइनर एंड क्लियर लेवल 1 2 3 नोट्स, ठीक है, पूरा क्लियर कर देंगे अपन ताकि वो बढ़े ना। तो अपन क्या करेंगे, पैटे एंड टाइसन में कि पेक्टोरलिस माइनर को निकाल देंगे अपन, ठीक है, मॉडिफाई। फिर क्या आपका डिवाइड पेक्टोरलिस माइनर टू रिमूव लेवल 1 2 3 नोट्स, डिवाइड करेंगे, पहले रिमूव किए। अगर पैटे और टाइसन में स्केलर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और मैटर में क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे पेक्टोरलिस माइनर को और टू नॉट रिमूव लेवल 3 नोट्स, ठीक है। सी को नहीं निकालेंगे अपन इसमें, टी को नहीं निकालेंगे, सी वन टू को निकालेंगे। फर्स्ट पे क्या किए, निकाल दिए, रिमूव कर दिए, है ना। किसमें आपका, डाइसन में, डाइसन टाइसन डाइसन, ठीक है, डाइसन स्कैलोन और मैडन। तो डाइसन में क्या किया अपन कि अपन पेट्रोस माइनर को निकाल दिए, रिमूव कर दिए, तो साथ में लेवल 1 2 3 को भी निकाल दिए, लेफ्ट को। स्कैलोन में क्या किया अपन कि उसको डाइसेट किए, है ना, निकाले नहीं, डाइसेट किया, फिर लेवल 1 2 3 निकाल दिए। लेवल 3 में क्या अपन कि उसको प्रिजर्व किए, लेवल 3 को प्रिजर्व किए, ठीक है, लेवल 1 और 2 को निकाले अपन। Among these, Oculus modified radical spectrometry is the most commonly performed, जिसे अपन प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, माइडिन और ओकुलस, ठीक है, स्कैंडोन और पैटे। इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट, जो क्या किया अपन इसमें, पहले क्या किया अपन, ये तो सेम है। हाँ, ट्रीटमेंट क्या किया अपन कि इससे अपन कीमो दिए, कीमो के फिर रेडिकल मैक्सटोमी किए, फिर रेडियो देंगे, फिर हार्मोन देंगे, ठीक है। रेडिकल बता दिया, टाइप्स क्या होते हैं, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंडेड, आपका सुपरफिश एक्सटेंडेड, सुपर एक्सटेंडेड किया अपन, है ना। एक्सटेंड कैसे करेंगे, उसके बाद आपका सुप्रा क्लाविकुलर और आपका अपर मेडिसिनल नोट्स और सुप्रा और फिर आपका, हाँ, इसका मेन आपका ना इंटर मेमोरी नोट्स को वो कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। और सुपर क्लाविकुलर दोनों में था, और आपका सुप्रा क्लाविकुलर इन आपका अपर मेडिसिनल और रेडिकल, ठीक है। फिर एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड किया, ये इंटरनल इंटरनल मेमोरी नोड्स तक एक्सटेंड किया। फिर दूसरा क्या आपका सुपर रेडिकल मैक्सटोमी है, ठीक है। पहले एक्सटेंड है, फिर सुपर है, फिर सिंपल रेडियल है, फिर मॉडिफाइड है। सुपर क्या है कि आपका इंटर मेमोरी नोड्स हटा दो, बाकी तीनों सेम है। फिर क्या आपका रेडिकल मैक्सटोमी सिंपल वाला, तो उसमें क्या आपका सिंपल निकालना है आपका, ठीक है, सिंपल आपका रेडिकल है, हॉल स्टेट। फिर आता है मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सटोमी, से क्या करते हैं अपन, तीन तीन नाम है, पैटर्न डाइसन है, डाइसन आपका स्कैलोन, डाइसन स्कैलोन और मैडी मैडन। तो जो डाइसेंस में क्या करते हैं अपन, पेट्रोस पैनल को निकाल देते हैं और 1 2 3 भी निकाल देते हैं नोट्स को। स्कैनर में क्या करते हैं, पेट्रोस पैनल को निकालते नहीं है, डाइसेक्ट करते हैं, फिर निकालते हैं। और अपनी मैडम में क्या करेंगे अपन, डाइसेक्ट प्रिजर्व करेंगे और फिर अपन सिर्फ लेवल 3 को प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, सब में अच्छा मैडम होता है। फिर आप आते हैं इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी, इंडिकेशन क्या है, तो वही ट्यूमर साइज का पॉइंट साइज ज़्यादा है, लीफ नोड पॉजिटिव आ गया है, हर्टोनी पॉजिटिव आ गया है और ट्यूमर साइज 1 से ज़्यादा हो गया, तब अपन कीमोथेरेपी दे देंगे, सेम है उसका, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड 5-फ्लोरोसिल सेम है, ऊपर पढ़े थे अपन, ठीक है, अर्ली वाले में। अब रेडियो में क्या होगा आपका, ऑल पेशेंट विद एलएफसी रिक्वायर्ड एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी सबको देंगे अपन। ऑल पेशेंट विद नोड पॉजिटिव 4 तब दूसरे देंगे। और मार्जिन पॉजिटिव पेशेंट विद ऑफ मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सटोमी, ठीक है, जिसमें मार्जिन पॉजिटिव है उनको देंगे अपन, ऑल पेशेंट ऑफर बीसीटी, ठीक है। सारे लोग को देंगे, इसमें सारे लोग को जो भी एलएफसी है उनको अपन देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे। और जिनका नोट्स पॉजिटिव ज़्यादा 4 से ज़्यादा नोट्स हो गए तब उनके देंगे अपन। और मार्जिन पॉजिटिव पेशेंट है उनमें देंगे, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट हार्मोन थेरेपी, ठीक है, हार्मोन थेरेपी कब देंगे अपन, ऑल पेशेंट में ट्यूमर साइज 1 से ज़्यादा है तो उसको देंगे, है ना। अगर 1 से ज़्यादा है तो टैमोक्सिफेन दे देंगे अपन, इन प्री मेनोपॉज टैमोक्सिफेन देंगे, अदर में आपका बायलेटरल ओफेक्टोमी, एंटीस्ट्रोजन इसे दे सकते हैं अपन, ठीक है। ब्रोंफिस हटाओ। फॉलोअप क्या है, वही फॉलोअप सेम है, मंथली सेल्फ एग्जामिन कर देंगे अपन, और 6 मंथली क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे, सिस्टमिक एग्जामिन करेंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड ईयरली डे आफ्टर। और ईयरली मैमोग्राम कर देंगे, ठीक है। मैमोग्राम करते 6 महीने के लिए अपन एग्जामिन करेंगे, सिस्टमिक और क्लिनिक वाला, और मंथली करेंगे, सेल्फ मंथली करेंगे, मेरा सर फॉलोअप एज पर द सिस्टम, ठीक है, सिम्टम। यह हो गया, यह क्या हो गया आपका, स्टेज उसके लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, ठीक है। हम्म, अपन अर्ली वाला पढ़ लिए, अर्ली पर पढ़ लिए, और फिर अपन लेट का भी पढ़ लिया अपन, है ना, ठीक है। अब आते हैं अपन स्टेज 4 में आते हैं। तो स्टेज 4 में क्या, आपका स्टेज 4 में सेम तो करना ही है, यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेज 4 का लिखता हूँ, ठीक है, मोटा मोटा जान लो, स्टेज 4, स्टेज 4 का जान लो आप, ये स्टेज 4 हो गया, ठीक है। स्टेज 4 क्या है आपका कि अगर ब्लड जो है वो आपके डिफरेंट प्लेस में आपके स्प्रेड हो, जैसे बोन हो गया, लंग्स हो गया, प्लूरा हो गया, लीवर हो गया, वो सब करना है, ठीक है। बोन, लंग्स, प्लूरा, लीवर, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, एडेनल, मतलब ब्रेस्ट से हटके कहीं और चला गया, इट इज उसको अपन एफएनएससी कर देंगे। देखो आपके इंस्टीट्यूट चॉइस तो आपको सब वही होगा, एफएनएससी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, है ना, सब चेक चेक करने के लिए यूएसजी हो गया, एब्डो का यूएसजी कर लिया अपन, है ना। और
यूजी एब्रो कर दिए, और फिर सिंपल यूजी करेंगे अपन, और सी सी टी कर देंगे, एस सी टी हेड का कर देंगे, सारा जो भी सेम था वो सेम करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें आपका अब पेस्ट बाहर जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है आपका, बोन में जा रहा है, ठीक है, बोन में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है, लंग्स में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, इसलिए अपन एलएफटी कराते हैं, आरएफटी कराते हैं, सब कराते हैं अपन। ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, ब्रेन में चल दे रहा है वो, और सॉफ्ट टिश्यू में जा रहा है, सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। बाकी हमारा कंसेप्ट ये रहेगा कि अगर इसे तो चल दिया है, तो हम इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, और पेन को कम कर सकें, है ना। अगर वहाँ आपके ब्रेन में चल दिया है तो कन्वर्जन सीजर सारा उसको कम कर सके, ठीक है, सिम्टम को कम करना है स्टेज 4 में। अब अपन आते हैं कि क्या क्या देंगे अपन, पहले क्या देंगे इसे अपन देते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी देंगे अपन इसमें। तो जैसे कि आपको कीमोथेरेपी क्या देंगे अपन, वही आपका कीमो में जो भी होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, सिस्प्लाटिन, ये सब दे देंगे अपन, ठीक है। ये आपका बहुत जल्दी स्प्रेड करता है आपकी स्किन और आपके वेसल्स विसल में, तो ये काफ़ी जल्दी स्प्रेड करके वो रोक सकता है, ठीक है। और फिर अपन दूसरा क्या देंगे अपन, रेडियोथेरेपी दे देंगे अपन, रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियो दे देंगे अपन, बोन मैसेज दे देंगे, ब्रेन सेकेंडरी दे देंगे, है ना, ताकि पैराप्लेजिया स्पाइन में ना हो, है ना, ये सब को वो ठीक कर सके अपन। और फिर अपन क्या देंगे अपन, हार्मोन थेरेपी, तो अपन देते ही थे हार्मोन कीमो और ये, है ना, हार्मोन थेरेपी, टैमोक्सिफेन दे देंगे अपन, ठीक है, टैमोक्सिफेन दे देंगे, ऊफेक्टोमी कर सकते हैं, एनेक्टोमी कर देंगे, सब कर देंगे अपन। और बाकी फिर आप क्या बोलते हैं, इसमें आप सर्जरी कर सकते हो, टोटल कर दोगे आप इसमें, ठीक है, टोटल मैसेक्टोमी कर दोगे, पूरा ब्रेस्ट को निकाल दोगे, ठीक है, ताकि आपको बोन को फिक्स करोगे, है ना, स्पाइन को डिकम्प्रेस करोगे, जो बाकी दिक्कत है उसको करोगे आप, ठीक है। और हम्म ठीक है, इतना ही है। तो हार्मोन देना है, कीमो देना है, और आपका टोटल मैस्टेक्टोमी कर देना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तब उसको करना है अपन को, ठीक है। तो इतना ही था आपका, तो इसके स्टेज 4 में इतना ही लिखना है, बाकी तो सेम ही है पूरा आपका, ठीक है। चलो, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। ये इसमें क्या था आपका, स्टेज 3 में देख लेते हैं अपन। स्टेज 3 में क्या है, आपका स्टेज 3 है, सीवीएस किसी में होता ही है, ये सब सेम है, मैमोग्राफी, यूएसजी ब्रेस्ट, एफएनएससी, टू कट बायोप्सी, सीरीज चेस्ट, एलएफटी, बोन्स के इसको करना ही है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कैसे है, आपको सीधा आपको कीमोथेरेपी कराना है, कीमोथेरेपी, फिर उसमें आपको मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी कराना है, और प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी प्लस हार्मोन थेरेपी। टाइप्स ऑफ मैस्टोमेटिक देना इसमें, एक्सटेंडेड, सुपर, रेडिकल और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड क्या है, डाइसन, स्कैलोन और मैडन, ठीक है। और फिर अपन आते हैं एमएक्स में क्या होगा, फिर थीमोथेरेपी का वो लिख देना जो पढ़े थे ऊपर, रेडियोथेरेपी का वही सेम है, रेडियोथेरेपी का कि ऑल पेशेंट को एलएस रिक्वायर रेडिएशन थेरेपी, और अगर चार ज़्यादा नोट्स तब देंगे अपन, और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोमी कर देंगे अपन, ठीक है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोमी कर रहे हैं, टोटल नहीं कर रहे हैं, और ऑल पेशेंट ऑफर बीसीटी। तो फिर अपन आते हैं हार्मोन क्या करेंगे, टैमोक्सिफेन दे देंगे, ट्यूमर इससे ज़्यादा तब देंगे अपन इसको, अदर्स पायलेटल ओफेक्टोमी, एंटीजन दे देंगे अपन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपन कि अगर स्टेज 2 तक क्या करेंगे अपन, स्टेज 2 तक क्या करेंगे अपन। हम्म हम्म ये तो आपका इनिशिएट वही वही होगा, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन कि वही बेस्ट सर्जरी करेंगे अपन, और तो एप कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, अपेंडिक्स नहीं करेंगे अपन, और हिस्टोरिएशन चेस्ट तब नहीं करेंगे अपन, है ना। ये क्या है आपका, ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, इस अपन नहीं करेंगे। हाँ, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, है ना, सर्जरी नहीं करेंगे अपन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। और हिस्टोथोरेटिक रेडिएशन है आपका, और पॉजिटिव मार्जिन है, टू और मोर लंप प्रेजेंट है एक ब्रेस्ट के ऑर्डर में, ठीक है। और रेटिव में क्या, हिस्टोकोजन मस्कुलर डिजीज हो सकता है, और लास्ट पेरिमस ब्रेस्ट है, ये सब अपन नहीं करेंगे, ये इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। प्रोसीजर क्या है इसका कि पहले कॉन्डेक्टोमी कर देंगे, फिर एजेड एसेट करेंगे, फिर रेडिएशन करेंगे, क्वार्ट्स, ठीक है। तो आपका कॉन्डेक्टोमी, एजेड और रेडिएशन, और फिर आपका लंपेक्टोमी कर सकते हैं, फिर पोस्ट ऑपरेटिव वाइड लोकल एक्सीडेंट देंगे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, तो स्टेज टू तो एम करेंगे, स्टेज करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे, फिर प्रोस्टेट करेंगे। इसे दो है, सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी है, और एक्सरे सैंपलिंग है, और एक्सरे रेसेक्शन है, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 स्टेप 2 स्ट्रेटजी बोल देना।
कॉन्ट्राडिक्शन बोल देना, कीमो रेडियोथेरेपी में पाल्पेबल में से नहीं करेंगे अपन यूज़, एंजियोग्राफी में करते हैं इसको, कॉम्प्लिकेशन में हेमाटोमा, लिम्फोडेमा ये हो जाएगा। एक्सरे में क्या है आपका, एक्सरे करेंगे तो आपको अगर आपका पी अपरेटिव डायग्नोसिस हो गया है, नोडल मेटास्टेसिस का, तब करेंगे अपन, या पॉजिटिव फील्ड हो गया, फिर अवेलेबल नहीं है आपका सेंट्रल लिम्फ नोड करने का, इधर दे देंगे अपन, उसको अपन डिसाइड करके वो करेंगे, ठीक है। फिर कीमो को सेम है, कीमो ये आपको कीमो वाला वही वहाँ यहाँ सेम है, दोनों में सेम रहेगा कीमो का, और आपका ये थेरेपी का सेम रहेगा, ठीक है। और हार्मोन का भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ऐड कर देना आपको इसमें, ठीक है, इसमें। बाकी फॉलोअप पे करेंगे अपन तो मंथली सेल्फ सेल्फ करना ही है, और 6 मंथली क्लिनिकल एग्जामिन करना है आपको, सिचुएशन एग्जामिन करना है 1-2 साल के लिए, और ईयरली मेमोग्राम भी कराना है आपको, ठीक है, मैसेजिक फॉलोअप कराना है, मैसेजिक फॉलोअप। इसके साथ आपका पूरा ब्रेस्ट खत्म होता है, ठीक है, ब्रेस्ट पूरा खत्म होता है आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देखता हूँ क्या कराना है, ठीक है, चलो थैंक यू।